आत्मवंदन मास्टर्स सभी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं मधु सोनी आप सबका लाइट एंड सोल मेडिटेशन ग्रुप में स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच में सुजाता तुलसी मैम है। ये जो मैम है ये पीएमसी वडोदरा में भी काफी सारे सेशंस करती हैं, साथ में शी होस्ट एज वेल। तो मैं उनको आज आमंत्रित करना चाहती हूँ प्लेटफॉर्म पे। लेट मी 1 सेकेंड। वेरी वार्म वेलकम मैम। सुजाता मैम का बहुत बहुत स्वागत है ध्यान के सेशन में। और मास्टर्स ये बताना चाहती हूँ, शी इज फ्रॉम वडोदरा। वो उनको मेडिटेशन जो है वो 8वीं कक्षा से यानी 8th स्टैंडर्ड से शी स्टार्टेड मेडिटेटिंग। और उनको जो मेडिटेशन है वो बेसिकली स्ट्रेस लेवल कम करने के लिए या कंसंट्रेशन इम्प्रूव करने के लिए उस तरह से पहले वो सोचा करती थी कि ये मुझे हेल्प करता है। बट धीरे धीरे वो उनको बिना ये चीज समझ में नहीं आती थी कि वो एस्ट्रल ट्रैवल भी कर रही है या थर्ड आई विजन्स भी आ रहे हैं। ये वो उस बात को जो है वो फील करती जरूर थी, लेकिन उनको इसका वर्ड या ऐसा समझ में नहीं आता था कि ये जो वो कर रही हैं ये एस्ट्रल ट्रैवल है या ये थर्ड आई विजन्स आ रहे हैं मुझे। तो वो समझ नहीं पाती थी। मगर धीरे धीरे जैसे से बड़ी चली, जैसे से बड़ी हुई और 22 साल की उम्र तक, तो उनको फिर वो धीरे धीरे और अंदर भीतर प्रवेश करती हुई अपने आत्मा के बारे में जान पाई। और वो काफी ज्यादा शी इज वेरी मच कनेक्टेड टू मदर अर्थ, नेचर, एनिमल्स, प्लांट्स। और साथ में अब वो मास्टर्स के मैसेजेस भी रिसीव करती हैं। एंड अपने पास्ट लाइव्स जो है वो देख चुकी हैं और उनको काफी सारे अपने पास्ट लाइव्स के इनकारनेशंस उसको पता है। साथ ही साथ उनके जब उनकी शादी हुई थी तो उनके शादी में पत्री सर आए थे और उसके बाद उनकी लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई। वो थोड़ा हमें अपने बारे में भी बताएंगे। बाकी शी इज ब्लेस्ड विद 2 ग्रेट मास्टर्स एज चिल्ड्रन। तो 2 उनके बहुत सुंदर बच्चे हैं जो वो भी एक मास्टर हैं। और सो ये सारी चीजें, काफी सारी चीजें जो है तकलीफें सुजाता मैम ने अपनी जो हेल्थ इश्यूज थे वो उन्होंने ठीक किए हैं। सो वेरी वार्म वेलकम सुजाता मैम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो और हमारे बीच में आज सुजाता मैम हमें आज जो टॉपिक है 23rd डे है 41 डे प्रोग्राम का, और टॉपिक है सेल्फ लव। तो आज मैम हमें सेल्फ लव के बारे में बताएंगे। बट बिफोर एज हम रोजाना जैसे जाते हैं, हम 5 मिनट सुजाता मैम, हम राजेश जो है सर, राजेश सर वो हमें गीता का पाठ आज पढ़ाएंगे। तो यस राजेश जी, थैंक यू सुजाता मैम। एंड मैं राजेश जी को भी यस तो अरे मैंने किसको ऐड कर दिया, सॉरी सॉरी गगन जी। पेज नंबर 3 या तो राजेश जी जो है ये हमारे बॉलीवुड में काफी सारा काम कर चुके हैं, टीवीज में, सीरियल्स में, एड्स में, और भी बहुत सारी चीजें हैं जो सर ने की हुई है। मैं तो अभी बहुत सारी लिस्ट है उनकी जो मैं उसको शेयर करूंगी तो काफी टाइम हो जाएगा। मगर ही हैज वर्कड सो मच एंड मैं 1-2 वीडियोस आज जरूर डालूंगी, उनसे पूछ के कौन से डालूं। वैसे तो उन्होंने सभी शेयर किया है मुझसे, बट ही इज अ वेरी गुड एक्टर। और मैं जब देखती तो मैं बोलती वाह वाह क्या एक्सेलेंट वर्क किया है सर ने। सो ही इज अ वेरी गुड परफॉर्मर, एक्टर। एंड अब हमारे बीच में ध्यान भी करते हैं सर। और आई थिंक 6 महीने तो हो ही गए, राइट सर? काइंड ऑफ जी 6 महीने से ज्यादा हो गए। हाँ, 6 महीने से ज्यादा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और साथ में अब उन्होंने बोला है कि वो गीता का जो पाठ है वो भी हमको मदद करेंगे, उसमें हेल्प कर रहे हैं। सो ओवर टू यू राजेश जी, आज का गीता का पाठ आप शुरू करें, देन विल स्टार्ट विद द सेशन। थैंक यू सो मच मधु जी, और सभी मास्टर्स को आत्मबंधन और कोटि कोटि प्रणाम। सबसे पहले ये भगवत गीता क्योंकि पितामह की ही लिखी हुई है, तो सबसे पहले पितामह को कोटि कोटि नमन कि उन्होंने ये ज्ञान हम तक पहुंचाया। और शुरू करते हैं इसे। आज का जो गीता का श्लोक है वो है अन्नाद भवति भूतानि पर्जन्यादन्न संभवः यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्म समुद्भवः। तो पहले इसके शब्दों के अर्थ हम जान लेते हैं। अन्नात अर्थात अन्न से, भवंती अर्थात उत्पन्न होते हैं, भूतानि यानी भौतिक शरीर,
पर्जन्यात अर्थात वर्षा से, अन्न अर्थात अन्न का, संभवः अर्थात उत्पादन, यज्ञात यज्ञ संपन्न करने से, भवति संभव होती है, पर्जन्य अर्थात वर्षा, यज्ञः यज्ञ का संपन्न होना, कर्म अर्थात नियत कर्तव्य से, समुद्भवः अर्थात उत्पन्न होता है। तो इसका भावार्थ जो पितामह ने हमें बताया है वो ये है कि सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं, जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। अब इसके विवरण में अगर हम जाएं तो इसमें अन्न का मतलब जो है वो उबला हुआ चावल ही नहीं है। उबला हुआ चावल या गेहूं या ज्वार या जो भी हम अन्न जिसे हम कहते हैं, यहाँ पर अन्न का तात्पर्य केवल उस अन्न से नहीं है जिसे हम खाते हैं, अपितु भौतिक शरीर को अन्नमय कोश कहा जाता है। इसका मतलब है अणु परमाणु समूहाय युक्त शरीर। जैसे वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है वैसे ही शक्ति से पदार्थ का उद्भव होता है। यहाँ पर कहा गया है वृष्टि। वृष्टि मतलब कि दिव्य चक्षुओं से देखी गई वृष्टि, यानी कि आकाश गंगा, मतलब वही कि कॉस्मिक एनर्जी, विश्व शक्ति जो कि निष्काम कर्म से ही प्राप्त होती है। निष्काम कर्म को ही सत्कर्म भी कहते हैं। इसलिए अन्न का मतलब केवल खाने वाला अन्न या उबला हुआ चावल नहीं है। वृष्टि का मतलब चर्म चक्षु से दिखने वाली जल वर्षा नहीं है। दिव्य चक्षु से देखने के अलावा, दिव्य ज्ञान से समझने के अलावा भगवत गीता का एक वाक्य भी समझना असंभव है। एक योगीश्वर से रचित ग्रंथ केवल उस भाषा को जानने वाला कोई भी लेश मात्र भी नहीं समझ सकता। श्री वेद व्यास जी अखंड योगीश्वर और अद्वितीय संस्कृत के प्रकांड पंडित भी रहे हैं। उनके ग्रंथों को हम उनकी भावनाओं के अनुसार अवगत करना चाहते हैं तो उनके जितना ना होने पर भी, उनसे कुछ कम मात्रा में भी ध्यान योग साधना करना ही है। उनके जितना ना होने पर भी, कुछ कम भी क्यों नहीं, परंतु दिव्य चक्षु हमारे पास रहना ही चाहिए। तो अर्थ ये है कि अगर हम भगवत गीता को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हमें ध्यान में आना ही होगा। एक ध्यानी व्यक्ति ही अपने दिव्य चक्षुओं को खोलकर ही या दिव्य चक्षुओं से देखकर समझकर ही भगवत गीता के किसी भी श्लोक या किसी भी अर्थ को समझ सकता है। साधारण प्राणी के लिए एक अपनी साधारण दृष्टि से या तुच्छ दृष्टि से उसको समझ पाना नितांत असंभव है। और जिस प्रकार यहाँ पर जो है हम अगर जब ध्यान में आते हैं, हमारा अन्नमय कोश जो है वो जब पुष्ट होता है तो उसके साथ हम इस भगवत गीता को समझ पाएंगे। तो ये था आज का गीता का ज्ञान। धन्यवाद। ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच राजेश जी, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया। और ये जो आज गीता का पाठ भी है, जो हम समझ रहे हैं कि अपने भौतिक शरीर के साथ हम जिस तरह से जो भी काम करते हैं वो बेसिकली हमारे अन्नमय कोश से काम हो रहा है, और वो कर्म हम जो कर रहे हैं वो अपने दिव्य चक्षुओं के साथ अगर ज्ञान पाते हुए करेंगे तो वो एक हमको जैसे कि बरसात के रूप में हमें वो हम जो कर्म कर रहे हैं उससे अच्छे कर्म, मतलब वो अन्न उगा पाएंगे। तो बेसिकली उनको कंपेयर किया गया है। बट बहुत सुंदर, थैंक यू सो मच राजेश जी, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सो मास्टर्स, अब हमारे बीच में सुजाता मैम है, तो सबसे पहले उनका बहुत जोरदार तरीके से स्वागत करें आप सब लोग। सभी लोग अपने अपने वीडियोस खोलें और प्लीज, थैंक यू। या और साथ ही साथ मास्टर्स, जैसा कि मैंने बताया, शी इज वेरी मच कनेक्टेड टू मदर अर्थ एंड मदर नेचर। इस आकाश गंगा के साथ काफी सारे मैसेजेस भी रिसीव करते हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि शी हैज लॉट ऑफ नॉलेज एंड शी रिसीव्स लॉट ऑफ नॉलेज एज वेल। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। लव यू। थैंक यू मैम, लव यू डेफिनेटली। एंड यस मास्टर्स, प्रप्रथम हम अपना सेशन चालू करने के पहले हमारे परम गुरु ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को, गुरु माता स्वर्णमाला पत्री जी को और ये मौका देने के लिए मुझे
मधु सोनी मैम को, अवनी मैम को और आप सभी मास्टर्स को और यहाँ मौजूद हुए प्रत्यक्ष और परोक्ष मास्टर्स को सभी को मेरा शत नमन है मास्टर्स। यस मास्टर्स, वेलकम मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू। सेल्फ लव क्या बताऊं मैम। एक मिनट सुजाता मैम, मैं सबको पहले म्यूट कर देती हूँ, आप अनम्यूट करके फिर करिए, सो दैट यू नो यू वोंट हैव। या अब आप अनम्यूट कर ले अपने आप को। यस, नाउ यू कैन स्टार्ट। यस मास्टर्स, थैंक यू सो मच। सो आज का जैसे मैम ने बताया, मैं सब बहुत ही बढ़िया तरीके से सेशंस चल रहा है मास्टर्स, और ये 41 डेज का सीरीज। एंड ये सौभाग्य मिलने के लिए पहले मैं तहे दिल से उस प्यार की कड़ी से जोड़ने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम। एंड मीन्स जैसे हमने मीन्स आज टॉपिक सोचा है मास्टर, सेल्फ लव। मुझे मीन्स शुरुआत में जब मैंने ये चूज किया था मास्टर्स टॉपिक, इतना वो नहीं था, पर लेकिन जैसे ही मैंने वो टॉपिक चालू मीन्स वो चूज किया और यहाँ मीन्स आने तक जो भी प्रकरण हुआ मीन्स उसके बारे में थोड़ा बात करूंगी। एंड उसके बाद थोड़ा मीन्स अपना एक्सपीरियंसेस एंड लेट अस मीन्स थोड़ा प्रैक्टिकल्स करेंगे एंड उसके बाद मेडिटेशन मास्टर्स। फर्स्ट थिंग, सेल्फ लव। सेल्फ और लव दोनों दो कॉन्ट्रोवर्शियल वर्ड्स है मास्टर्स। जहां सेल्फ होता है वहां लव नहीं होता है, और जहां लव है वहां सेल्फ गायब हो जाता है मास्टर्स। बिल्कुल बिल्कुल। So that was the thing which means I got that clarity masters। हम हमेशा बहुत सारे वर्ड्स को यूज कर लेते हैं फटाक से। Of course means वो means जन सामान्य में जो भी हम वो भी बात करते हैं, उसके भी बारे में बात करते हैं। And first of all masters, the very basic thing means self love means तुरंत हम ये कहा हमको ये अवसर होता है मास्टर्स, उत्पन्न होता है means the necessity of feeling that self love, because the human nature is उसका क्या होता है मास्टर्स, दो एक्सट्रीम्स में बढ़ जाता है। यानी कि होता है तो वेरी सेल्फ सेंटर्ड होता है, वरना तो अपना ही छोड़ के सबको मीन्स सबके बारे में सोचते हैं मास्टर्स। तो हम कभी भी मीन्स दो एक्सट्रीम लेवल्स में जाते हैं, पर लेकिन कभी मीन्स ये मिडिल पाथ में नहीं जाते हैं। राइट मीन्स पत्री सर हमेशा बोलते हैं द गोल्डन मिडिल पाथ। तो उस मिडिल पाथ में हम कभी भी नहीं आते। उस मिडिल पाथ का अगर मीन्स हम जोड़ेंगे मास्टर्स, दो एक्सट्रीम्स क्या है, भूत और भविष्य, राइट, और मिडिल पाथ क्या है, वर्तमान। और इस वर्तमान को यहाँ एग्जैक्टली हम समझेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इमोशंस को समझेंगे, हमारे थॉट प्रोसेस को समझेंगे, सब कुछ समझेंगे मास्टर्स। अगर वो सब समझ लिया तो व्हाट इज देयर, वहां क्लैरिटी रहता है। और जहां क्लैरिटी है वहां रेसिस्टेंस होगा नहीं। जब रेसिस्टेंस ही नहीं है तो कोई ब्लॉक्स है मास्टर्स नहीं। जब ब्लॉक्स ही नहीं है तो वहां क्या होता है मास्टर्स, सिर्फ प्यार ही प्यार मीन्स मिलता है। और जब हम ये बात कर रहे हैं सेल्फ लव मीन्स जैसे कि हमने बताया, द बेसिक थिंग फिजिकलिटी में आ जाते हैं मास्टर। फर्स्ट फिजिकल लाइफ का मीन्स ये फिजिकल बॉडी का हम आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ आने के बाद हम इतना सारे इमोशंस को मीन्स हम क्या बोलते हैं इमोशनल लेवल पे, इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल, कभी भी मास्टर्स कहीं पर भी हम इतना ब्लॉक करते हैं कि वो फर्स्ट रिफ्लेक्शन यहीं पर आता है मास्टर्स, इस बॉडी पे आ जाता है। और इस बॉडी में वो रिफ्लेक्शन कैसे दिखता है, तुरंत आपको कैसे दिखेगा मास्टर्स, इन्फ्लेमेशन। यू कैन नो दैट राइट मीन्स। और मीन्स मैं जैसे मैंने बताया मेरा खुद का एक्सपीरियंस भी बता के जाऊंगी मास्टर्स। 3-4 साल पहले ऑफ कोर्स विल बी इन मेडिटेशन एंड बहुत सारे स्पिरिचुअल जर्नी होता रहता है मास्टर्स, बट स्टिल ये क्या है, दिस इज द वास्ट ओशन मास्टर्स। हम सभी को पता है जितना आप सीखेंगे उतना दोबारा मीन्स अगर आपने फर्स्ट चैप्टर सीख लिया तो वहां हाँ मीन्स दोबारा 10 चैप्टर्स या 100 चैप्टर्स अनफोल्ड हो जाता है मास्टर्स। तो ऐसा कुछ नहीं है हमने मीन्स वहां झंडा गाड़ लिया या हम मीन्स तोप है, ठीक है। जितना आप मीन्स बढ़ते जाएंगे उतना आपको झुकना ही पड़ता है। एंड एट टाइम्स टू बाउंस मीन्स हमको जो बाउंस देने के लिए मास्टर्स दे विल गिव दैट टेस्ट आल्सो मास्टर्स। यू मीन्स आप मास्टर्स बोलो, यूनिवर्स बोलो, आप खुद बोलो, मीन्स हम खुद भी अपना टेस्ट लेते रहते हैं, राइट। तो इस तरह लेते हैं। तो 4 साल पहले जब पैंडेमिक शुरू होने के पहले मास्टर्स 1 ईयर पहले मेरा बॉडी में खुद इन्फ्लेमेशन था। इतना भयंकर इन्फ्लेमेशन आ गया कि मीन्स मेरा राइट लेग ऑलमोस्ट वो क्या बोलते हैं मास्टर्स, फ्रॉम द हिप जॉइंट इतना सिवियर पेन आना चालू हो गया। तो फॉर नेक्स्ट 3 डेज मुझे हॉस्पिटलाइज होना पड़ा मास्टर्स।
एंड इतना ही नहीं, हॉस्पिटलाइज होने के बाद वहां पर नेक्स्ट टू 3 to 4 months वो लोग एग्जैक्टली रीजन क्या है, प्रॉब्लम क्या है, मीन्स खुद डॉक्टर्स एनालाइज नहीं कर पा रहे थे मास्टर्स। प्रॉब्लम है पर लेकिन एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या है नहीं पता पाते थे, बिकॉज मीन्स रिपोर्ट्स वेग था पूरा, वो वे मीन्स वहां क्यों वो क्लैरिटी नहीं है मास्टर्स रिपोर्ट्स में, बिकॉज यहाँ क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज यहाँ अगर टर्मोइल चल रहा है मेरा अंदर तो वहां कैसे दिखेगा मास्टर्स, डेफिनेटली नहीं मीन्स दिखेगा। और डॉक्टर ने खुद पूछा मीन्स कुछ ट्रॉमा चल रहा है क्या आपका, मीन्स he has doing means he is doing everything, अपना मेडिकेशन दे रहे, सब कुछ दे रहे, पर लेकिन उसको एक पॉइंट पे ऐसा लगा, पर लेकिन मेरा सिचुएशन ऐसा था कि मैं कुछ नहीं बात कर पा रही हूँ मास्टर्स। नहीं ऐसा कुछ नहीं, मीन्स हम तुरंत एक डिफेंस मोड में आ जाते हैं ना, मीन्स एट टाइम्स वी कैन नॉट रिवील दैट, सो ऐसा हो गया। एंड सच्ची बोलो मीन्स मैंने अपने आप को शट कर लिया मास्टर्स, सब कुछ जानने के बावजूद भी, एंड एवरीथिंग नहीं चाहिए मुझे, कुछ नहीं चाहिए, ना फिजिकलिटी चाहिए ना स्पिरिचुअलिटी चाहिए, सब लोग जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आई एम हैप्पी विथ माय थिंग। तो इस तरह जब मैंने अपने आप को शट कर लिया मास्टर्स, व्हाट हैपेंड, वो इन्फ्लेमेशन बॉडी में चालू हो गया मास्टर्स। एंड समझ में आ रहा था बिकॉज मेडिटेशन है एंड एवरीथिंग इतने सालों से कर रहा है, एंड वी नो एवरीथिंग साइकोसोमैटिक है, एवरीथिंग 99% 99.9% साइकोसोमैटिक है मास्टर्स। तो मैं हंस रही थी एक तरफ, मैं इतना पेन में भी मुझे हंसी आ रहा था मास्टर्स, जब भी रिपोर्ट्स देखते थी, डॉक्टर का एनालाइजेशन से देख रहे थे सब कुछ, एंड धीरे धीरे वहां से मैंने हीलिंग करना चालू किया मास्टर्स। हमेशा हम बोलते हीलिंग 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 हीलिंग, एग्जैक्टली हीलिंग क्या है मास्टर्स, और हीलिंग कहाँ से होता है, वो थोड़ा हम मीन्स उसका रोशनी डालेंगे मास्टर्स, ठीक है। और हीलिंग कहाँ से आता है मास्टर्स, और हीलिंग की जरूरत क्या है, कहाँ ब्लॉक्स होता है वहीं पर हमको हीलिंग की जरूरत है, राइट है ना। मीन्स वो फिजिकल ब्लॉक्स हो सकता है, मीन्स मेंटल ब्लॉक्स, इमोशनल ब्लॉक्स, कुछ भी हो, मीन्स जहाँ ब्लॉक्स है वहां हीलिंग की जरूरत होता है। और वो ब्लॉक्स कहाँ से आता है मास्टर्स, थ्रू रेसिस्टेंस, क्योंकि हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते जो सिचुएशन है, कुछ भी हो मास्टर्स, जो भी मीन्स हमारे आसपास में चल रहा है, जो भी पर्सन्स को या सिचुएशंस को इस तरह की, वरना तो मीन्स ऐसे भी बोल सकते हैं मास्टर्स, बिकॉज हम में हो सकता है वो अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, पर लेकिन मीन्स आपके सराउंडिंग्स, आप उस सराउंडिंग्स में हो, कभी कॉन्फ्लिक्ट इतना बढ़ जाता है कि आप में समझ नहीं पाते एट टाइम्स, तो वहां हम कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस चालू करते हैं मास्टर्स, वी आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट द सिचुएशन इन द सेम मैनर। तो वहां फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स जब भी एक प्रॉब्लम, मीन्स यहाँ प्रॉब्लम के वर्ड इस्तेमाल नहीं कर सकते मास्टर्स, बिकॉज when you come into this vast area or wisdom, यहाँ सिर्फ challenges रहता है, and इस challenges को first of all accept that, आप उस situation को accept कीजिए, स्वीकार लीजिए, पूरी तरह स्वीकार लीजिए, because यूनिवर्स में infinite possibilities है मास्टर्स। हम ऐसे क्यों सोचते हैं कि मीन्स ये सिचुएशन मुझे नहीं आ सकती है, या मीन्स नहीं आ सकता है, why not, first of all why not, हम क्या करते हैं, मुझे ही ये क्यों आता है, मीन्स मैंने क्या किया, हमेशा यही मीन्स पैटर्न चलता रहता है, फर्स्ट ऑफ ऑल इस तरह की क्वेश्चनिंग करते हैं। पर लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल ये जान लीजिए कि एक और बढ़िया चैलेंज आ गया है, लेट्स एक्सेप्ट दैट, एंड उसके बाद सी व्हाट इज मीन्स वहां क्या सीखने को मिल रहा है आपको, उस सिचुएशन में उस पर्सन के साथ मीन्स क्या सीखने के लिए मिल रहा है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्लान मास्टर, सोल प्लान की तरफ से मीन्स उस हिसाब से ही आ रहा है, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ आपको फ्री विल से ही सब कुछ हो रहा है, इट इज योर फ्री विल। सोल प्लान एक है, वो तो आता ही रहता है, मीन्स यू विल बी कैरिंग दैट, उसके साथ साथ कहीं पर भी मीन्स एट एनी गिवन पॉइंट, एट एनी गिवन सिचुएशन, उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, वहां क्या डिसीजन लेना है, उस स्थिति को कैसे मीन्स डायरेक्शन देना है, एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स, पहले वो जान लीजिए। एंड उसके बाद वो रेसिस्टेंस कैसे हम मीन्स कर सकते हैं मास्टर्स, उसको कैसे रोक सकते हैं। फर्स्ट थिंग जैसे मैंने बताया, फॉरगिव करना, जस्ट फॉरगिव एवरीथिंग। और वो फॉरगिव क्यों करना है मास्टर्स, किसी को भी क्यों क्षमा देना है, हम सामने वाले को उद्धार नहीं कर रहे हैं मास्टर्स जब हम क्षमा कर रहे हैं, वरना तो मीन्स कोई भी मीन्स वाइस वर्सा, कभी कभी वो मीन्स सामने वाले हमको हर्ट करते हैं,
वरना कभी कभी हम सामने वाले को हर्ट करते हैं मास्टर्स। तो आप क्षमा मांगना या क्षमा देना दोनों में मीन्स एक दूसरे का उद्धार नहीं कर रहे हैं मास्टर्स, यू आर नॉट डूइंग दैट। अगर सामने वाले को आप क्षमा कर रहे हैं, यू आर नॉट मीन्स वहां उद्धार नहीं कर रहे, आप अपने पीस के लिए, अपने पीस ऑफ माइंड। सो सी, आप मीन्स उसको पकड़ के एट व्हाट कॉस्ट, किस कीमत पे आप उस इमोशन को कैरी कर रहे हो, एक बार ये देख लीजिए। यार मीन्स आप अपना पीस ऑफ माइंड को, अपने आप को स्टेक में रख रहे हो मास्टर्स, दाव पे रख रहे हो। इज दिस वर्दी, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जरूरी है क्या? और वो इतना मीन्स व्हाट इज गिविंग दैट वैल्यू टू दैट सिचुएशन, आप खुद दे रहे हो मास्टर्स। सामने वाले को उतना वैल्यू या मीन्स उस तरह की विक्ट्री आप दे रहे हो, दिलवा रहे हो उसको। सो इसीलिए पहले क्षमा करो। और वो क्षमा कहाँ से आएगा मास्टर्स? जब हम उस प्यार में रहते हैं। और वो प्यार कैसे आता है मास्टर्स, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा अनरैपिंग करते जाएंगे मास्टर्स, ओके। और मीन्स यहाँ मीन्स थोड़ा बहुत मीन्स जैसे मैंने बताया, सेल्फ और लव दोनों मीन्स अलग अलग है। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक बार लव आ गया तो सेल्फ भी नहीं आएगा, और सेल्फ है तो लव नहीं रहेगा मास्टर्स। तो इसका अनरैपिंग करेंगे। और लाइफ में हम अक्सर क्या करते हैं मास्टर्स, जब चैलेंजेस आता है हमको, और खासकर जब लव पैटर्न्स में इस तरह की लव के बारे में ज्यादा से ज्यादा इश्यूज कहाँ आएगा मास्टर्स, एक तो पेरेंट्स के साथ, वरना तो एक हमारे मीन्स ऑफकोर्स किसी भी रिलेशनशिप में कहीं पर भी आ सकते हैं इस तरह की, पर लेकिन मेजोरिटी और थोड़ा बहुत मीन्स कॉमन एग्जाम्पल्स में ले रही हूँ मास्टर्स। यहाँ पेरेंट्स के साथ आता है, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, वरना तो स्पाउस के बीच में मीन्स है ना, वाइफ एंड हस्बैंड के बीच में ये आता है मास्टर्स। हम हमेशा मीन्स वहाँ क्या एक्सपेक्ट करते हैं, लव, अगर लव के बारे में जानेंगे तो हमें ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि मीन्स वो भी मीन्स मेरे तरह क्यों नहीं सोचता है, वो सिमिलरिटीज हमें क्यों नहीं है, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स अगर हम अपने लाइफ पार्टनर से मीन्स एक्सपेक्ट करते हैं तो वही तो करते हैं, व्हाट आर वी रेजिस्टिंग? क्योंकि मीन्स हमारे ठीक उल्टा मीन्स वो करेगा, तभी हमारा ट्रिगर होता है, यहाँ तुरंत ट्रिगर होता है। जब भी मैं कितने बार बोल चुकी हूँ, कितने बार मीन्स आई हैव टू से मीन्स दोबारा तुम यही करते हो, वो ये मीन्स यही होता है मास्टर्स, है ना। तुम आप मीन्स चेंज ही नहीं होते हो, मीन्स ये मीन्स सब कुछ। मैं यहाँ एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ मास्टर्स। एक फ्लावर है, ठीक है, कुछ भी मीन्स ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं, उस फ्लावर में अगर एक ही कलर भरेंगे तो कैसे रहेगा मास्टर्स? ऑफ कोर्स ऑब्वियसली फ्लावर मीन्स ब्यूटीफुली रहता है, बट उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशंस कलर्स डालेंगे तो वो अच्छा रहेगा। Why flowers are so beautiful masters? Because they are so colorful and उसमें shades रहता है, right? थोड़ा बहुत में से इनर पार्ट बहुत ही थिक रहता है, आउटर पार्ट जब तक आउटर पार्ट आएगा लाइट शेड्स आ जाता है, इस तरह की, है ना। वो मीन्स वो कॉन्ट्रास्ट या मीन्स इस तरह की कलरिंग होगा तभी वो ब्यूटीफुल रहता है। तो अभी आप जान लीजिए, मैं और मेरा पार्टनर मीन्स दोनों लाइक माइंडेड है, दोनों एक ही तरह सोचते हैं, लाइफ कैसा रहेगा? सुबह उठ लिया, दोनों ने मीन्स हमने मीन्स वी वोक अप फ्रॉम द बेड, दोनों मीन्स क्लोन्स बोलते हैं ना, क्लोन्स की तरह अगर मीन्स हम एक ही काम करते जा रहे हैं, वहां फन क्या है मास्टर्स? इज देयर एनी फन? इज देयर एनीथिंग टू एक्सप्लोर? इज देयर एनीथिंग मीन्स कुछ समझने की, सोचने की, या मीन्स और थोड़ा एक्सप्लोर करने की कहीं पर भी गुंजाइश है वहां? रोबोट्स हो गए ना, वो भी एक तरह मिस कर रहे हैं, वो मैं भी सेम कर रही हूँ, मिस करते जा रहे करते जा रहे करते जा रहे, उसमें क्या मजा आ रहा है आपको? और मीन्स हमने यहाँ जन्म क्यों लिया है मास्टर्स? फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ वी आर टेकिंग दिस ह्यूमन बॉडी और इस डेंसिटी पे, अर्थ डेंसिटी पे यहाँ हम आ गए हैं, तो किसके लिए आए थे मास्टर्स? चुनौतियां मीन्स चैलेंजेस लेने के लिए। ये खुद एक जन्म ही चैलेंज है मास्टर्स। एंड यहाँ मीन्स आप यू कैन नॉट मीन्स यहाँ आने के बाद चलो मीन्स मैं अपने कंफर्ट जोन में बैठूंगी, मीन्स मुझे कुछ नहीं चाहिए तो कुछ नहीं चाहिए मास्टर्स, वो भी चलेगा। पुनरअपि मनरम पुनरअपि जननम, राइट। आप करते जाएंगे उसी मीन्स चक्र में रहेंगे, वहां से कब बाहर आएंगे? इस तरह के चैलेंजेस आएगा तब आप बाहर आएंगे मास्टर्स। और मैं मेरा पति का एग्जांपल देती हूँ, मीन्स ऐसे मीन्स आई एम नॉट मीन्स उसका कोई कंप्लेंट नहीं कर रही हूँ, बट
डेफिनेटली मीन्स ये मियाँ बीवी का तो इतना भी रिलेटेड मास्टर तो होता ही है, राइट? उसका मीन्स ही इज डैम कंसिस्टेंट इन हिज बिहेवियर्स, ओके? मीन्स उसमें क्या बोलते हैं, बात देना चाहती हूँ मैं इसको। मीन्स पहले क्या होता था मास्टर, शुरुआत के दिनों में मैं इरिटेट हो रही थी, कितने बार बोलूं, मीन्स नर्सरी बच्चे को भी बोलेंगे तो मीन्स वो तो सुधर जाएगा, पर लेकिन कितने बार, मीन्स हाउ मेनी टाइम शुड आई से, मीन्स ऐसे इस तरह के। पर लेकिन बाद में मीन्स मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया मास्टर्स, यहाँ हम पैटर्न्स कैरी करना चालू करते हैं। अभी देख लीजिए ना, मीन्स मेरा वर्डिंग कैसा था जब मैं उसके बारे में बात कर रही थी, बिकॉज वो तो मीन्स वहां से मैं पार कर चुकी हूँ, पर लेकिन यहाँ बोलने के लिए आप लोगों को समझाने के लिए दोबारा वो वर्डिंग यूज करना चालू कर रही हूँ मास्टर्स। तो मीन्स हाउ मेनी टाइम शुड आई, मीन्स जब मैं देखती हूँ तो वही इम्प्रिंट आता है, ये सुधरेगा नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा वर्ड्स क्या आता है मास्टर्स, कितने भी बार बोलूं वो तो करता ही है, he will do that, I know you will do this, वरना तो सुधरेगा ही नहीं है। हाँ, वरना तो और कितनी बार बोलो। कौन यहाँ मीन्स उसको परमानेंट कर रहा है मास्टर्स, परमानेंट पैटर्न में कौन यहाँ उसको परिवर्तित कर रहा है? We are doing it. Yes, right? तो how come again we expect मीन्स वो मीन्स सामने वाला एक्सचेंज करे, मीन्स उसमें बदलाव आए? How can we do that? हम खुद ही मीन्स प्रॉब्लम जनरेट करते हैं, मीन्स ऑफ कोर्स मीन्स ये तो प्रॉब्लम ही है मास्टर्स, पहले वाला चैलेंज है, पर लेकिन इस वर्डिंग के हिसाब से, इस थॉट प्रोसेस के हिसाब से हम प्रॉब्लम से जनरेट कर रहे हैं मास्टर्स। और इस तरह की कर करके हमने क्या करा है, सामने वाले का इतना थोड़ा बहुत बदलाव की गुंजाइश भी होता है ना, उसको भी हम उस प्रोसेस को रोक रहे हैं मास्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल नो दैट, एंड मीन्स यहाँ अभी मीन्स मुझे वो विजडम आ गया, मीन्स वो अब मैं क्या करूंगी, उस पैटर्न को, उस थॉट प्रोसेस को कट करूंगी, राइट? और कट मतलब इन द सेंस वी विल चेंज दैट। अभी मैं क्या करूंगी मास्टर्स, इफ ही इज लिसनिंग ओके, इफ नॉट ठीक है ना, मीन्स उसने वो मीन्स मुझे पता है वहां एक रैडिकल लव मीन्स यहाँ इस धरती पे इस टाइम क्या जरूरत है मास्टर्स, कोई भी थिंग रैडिकल, यानी कि इंस्टेंटली गिव दैट लव। ठीक है यार, आई नो दैट, मीन्स वहां झगड़ा करके मीन्स उस एनर्जीज को मीन्स इतना एनर्जीज वहां वेस्ट करने से अच्छा, लेट मी इन्वेस्ट दैट एनर्जीज विथ माय लव, एंड उसको काम को मैं साइलेंटली काम करूं, तो वो खुद ब खुद मीन्स एक दिन या दूसरा दिन ही विल नोटिस दैट व्हाई शी इज नॉट मीन्स अभी नहीं कर रही है। हमें डेफिनेटली वो बदलाव आएगा मास्टर्स। हम हमेशा सामने वाले में मीन्स वो बदलाव चाहते हैं, पर लेकिन बदलाव यही से आता है मास्टर्स। So stop complaining from today. पत्रे सर यही बोलते बार बार, stop complaining that. तो जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें क्या हो गया, मीन्स अभी मीन्स मैंने वो शांत हो गई और मैं मीन्स ठीक है साइलेंटली मैं अपना काम कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग वहां हम वो टेंशन क्रिएट नहीं कर रहे मास्टर्स, एटमॉस्फेयर में हम दोनों के बीच में जो टेंशन है या वरना तो घर की माहौल है वो हम क्रिएट नहीं कर रहे। और खासकर हम मीन्स एवरीवेयर मास्टर्स मीन्स हम बहुत ही क्या बोलते हैं, पीएचडी कर लिया है। सुबह सुबह देखना चाहिए हर एक के घर में महाभारत की युद्ध, कम से मीन्स उससे कम नहीं होता है मास्टर्स। और छोटे बच्चे हो और मिस हस्बैंड, तीनों को तीनों जाना है ऑफिस को, स्कूल्स में भेजना है तो हो गया पूरा मीन्स ये काली दुर्गा सब कुछ मीन्स लेडीज क्या क्या बन जाते हैं मीन्स वी कैन इमेजिन मास्टर्स, जैसे आपकी इमेजिनेशन पे छोड़ रही हूँ मैं वो सब कुछ तो इस तरह की होता है मास्टर्स, राइट? तो वहां थोड़ी देर शांत रहेंगे। और एक और बात है मास्टर्स, कोई भी खासकर वाइफ एंड हस्बैंड में और कोई भी रिलेशनशिप में झुकने से कोई हारेगा नहीं मास्टर्स, और हारने से बिल्कुल नहीं हारेगा, ये जान लीजिए। बिकॉज यहाँ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं एंड डोंट एवर मिस, ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत इमीडिएट सिचुएशन को एनालाइज कर लीजिए मास्टर्स। बट हम क्या करते हैं मीन्स हमेशा मीन्स हमारे रिलेशनशिप्स में हो या फ्रेंड्स में हो या मेडिटेटर्स में कहीं पर भी मास्टर्स, को मेडिटेटर्स के साथ वी स्टार्ट कंपेयरिंग मास्टर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ कैन वी कंपेयर? अभी मान लीजिए मीन्स मैंने जो ये अभी ये टॉप पहना हूँ मीन्स ये मेरा 2 साल की पुराना है मास्टर्स। अभी आप लोगों का मीन्स क्लॉथ्स है, किसी का 1 साल का होगा, किसी का नया नया मीन्स कपड़ा होगा, इस तरह के डेफिनेटली होता है ना, राइट? मीन्स और यहाँ मीन्स एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ,
मीन्स हो सकता है तो आप लोगों का एज बता दीजिए सब लोग. मीन्स यू कैन टाइप इन द चैट. सो आपका एज क्या है, ठीक है. जैसे मैंने अभी बताया मीन्स ये कपड़े के बारे में, मीन्स इस तरह, मीन्स इट इज माय 1 year old टॉप, मीन्स इस तरह की. तो आप लोगों का मीन्स यू कैन हैव इट. यस, थैंक यू वेरी मच फॉर योर रेस्पॉन्स. अभी मैंने क्या पूछा है मास्टर्स? आई हैव मीन्स ये एज किसका है मास्टर्स? ये आप सब लोगों का ही एज है ना? That's our body age. Yes, ma'am. Thank you. Really wonderful, wonderful. Thank you, ma'am. Love you so much. So, अभी यहाँ सिर्फ बॉडी एज के बात कर रहे हैं मास्टर्स. और सिर्फ इतना ही नहीं, हम सब बहुत सारे अलग अलग बैकग्राउंड्स के साथ आ गए हैं, राइट. अलग अलग बैगेजेस के साथ आए हैं, अलग अलग सोच विचार के साथ आए थे. ये एक बार यहाँ आने के बाद, साथ में लोग आने के बाद, it takes time masters. It takes tremendous understanding. It takes tremendous patience. और आजकल मीन्स वो मीन्स ट्रेमेंडस का मीन्स वो शब्द छोड़ ही दीजिए. अंडरस्टैंडिंग पेशेंस का भी मीन्स हमको मीन्स उसका भी क्या बोलते हैं, आसपास भी नहीं जाएंगे मास्टर्स, है ना. वो बहुत ही ताकत लगता है भाई, मीन्स किसी को समझने के लिए और किसी का मीन्स प्रति पेशेंस दिखाने के लिए, बिकॉज दिस इज इंस्टेंट जमाना. सब कुछ इंस्टेंट चाहिए हमको, राइट. तो एक बार बोल दिया तो सामने वाले सुन लिया तो सुन लिया, ठीक है, वरना तो हम भी कम नहीं है, झुकेगा नहीं, है ना. क्यों झुकना है भाई. है ना. बस इस तरह हम जा रहे हैं मास्टर्स. तो यहाँ रिलेशनशिप्स या कुछ भी हो मीन्स अपने प्रति भी मास्टर्स, ऐसा नहीं चलता है मास्टर्स. अगर लव की साम्राज्य में, प्रेम के साम्राज्य में आपको एंटर करना है ना, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये सब क्वालिटीज अपने अंदर मीन्स इम्बाइब करना है और इसको डेवलप करना है मास्टर्स. तभी जाकर हम करेंगे. अगर सिर्फ इस जन्म का, इस शरीर का, इस थोड़ा बहुत मीन्स चलिए मान लीजिए अगर ज्यादा एल्डर कपल भी होगा तो टू द मैक्स 35 इयर्स या 50 इयर्स का मीन्स साथी होंगे मीन्स मैरिज का या मीन्स किसी का भी. तो सिर्फ इतने सालों का हम इतना ये सब है मीन्स हम प्रॉपरली जज नहीं कर पा रहे हैं. ये सिर्फ इस शरीर का हमने बात किया, पर लेकिन हमारा एज, हमारा आत्मा की एज ये 100 साल मीन्स अभी मान लीजिए मीन्स ये अभी ये 50 साल के बारे में हमने बात किया. हमारे पिछले जन्म का 100 साल, वहां हम किस बैकग्राउंड से आए थे, और पिछले जन्म, इस तरह के हमारे जन्म परंपरा में जाएंगे तो कौन कितना मीन्स बड़ा है, कितना छोटा है, हमको पता है नहीं ना. वी डोंट नो मीन्स कुछ भी हमको पता नहीं है, फिर भी हमको जज करना है, फिर भी हमको कंपेयर करना है, फिर भी किसी का टांग खींचना है. क्यों मास्टर्स? और मिस मैं इवन मेरे सेशंस में कभी भी मीन्स कोई भी क्लासेस लेती हूँ, मैं हमेशा मास्टर्स को यही बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, डोंट एवर एवर कंपेयर योर एक्सपीरियंसेस मास्टर्स, मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस कुछ भी हो, दूसरे से कंपेयर मत कीजिए. बिल्कुल. अभी मीन्स मधु मैम ने मीन्स मेरे बारे में मीन्स बोल दिया या किसी और के बारे में बोल दिया, इतने सारे जन्म लिया, तो मीन्स मैंने कोई झंडा नहीं गाड़ा मास्टर्स. जिस मीन्स मेरे जर्नी में मैंने ये जान लिया है बस. करेक्ट. शायद मेरे मीन्स अभी जो लोग मीन्स यहाँ है यही नॉलेज बहुत ही कम टाइम पे, कम जन्मों में उन लोगों ने जान लिया होगा. तो हाउ कैन आई कंपेयर, वरना तो और ज्यादा टाइम लगेगा. इट्स ओके मीन्स सबका अपना अपना जर्नी है मास्टर्स. तो हमेशा अपना यूनिकनेस को आइडेंटिफाई कीजिए. प्रत्येकता मीन्स यूनिकनेस क्या मांगता है मास्टर्स? ना कंपैरिजन, ना मीन्स हायरार्की, ना मीन्स ये लोअर थिंग, ऑफेंडिंग मीन्स दोनों नहीं मास्टर्स, ना डिफेंस ना ऑफेंस. जस्ट बी देयर. उस यूनिकनेस को मीन्स महसूस कीजिए. और यहाँ मीन्स अभी फिजिक्स के बारे में हमारा हो गया, और इस इन्फ्लेमेशन के साथ हम क्या करते हैं मास्टर्स? वो एक बेसिक मीन्स फाउंडेशन स्टोन मान लीजिए हमारे ब्लॉक्स की, मीन्स अगर बुनियाद मीन्स हम ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे तो उस इन्फ्लेमेशन के बाद क्या आएगा? तो वही अगर हम कंटिन्यू करेंगे ना मास्टर्स, ये पैटर्न मीन्स वो कंटिन्यू हो जाएगा. एंड उसके साथ साथ क्या क्या मीन्स वो इनवाइट करेगा, हार्ट अटैक्स इनवाइट करेगा,
मीन्स कैंसर इन्वाइट क्या करेगा, जो जो मीन्स आपको चाहिए, दुनिया भर के मीन्स डिसीजेस चाहिए, सब कुछ मीन्स हमारे झोली में आकर बैठ जाएगा मास्टर्स। तो इट्स बेटर हम पहले से ही वो रेसिस्टेंस को छोड़े एंड समझने की कोशिश करेंगे मास्टर्स। जैसे ही तुरंत बॉडी में कुछ भी आता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये जानने की कोशिश कीजिए। और मीन्स वो जानने के लिए दोबारा आपको गूगल करने की जरूरत नहीं है मास्टर्स। हमेशा आजकल क्या है, जमाना ये हो गया कि मीन्स हम कुछ भी बोले ना तो पहले गूगल करेंगे। तो प्लीज डोंट डू दैट। और आज मीन्स दोपहर में ही मीन्स मैंने सदगुरु जी का एक बढ़िया वीडियो देखा है मास्टर्स। वहां थोड़ा बहुत उसका आर्द्रता भी दिख रहा था मुझे। एंड सदगुरु जी यही बोल रहे थे कि धीरे धीरे शायद ये गुरु परंपरा फेड होती जा रहे, गुरुओं के महत्व कम होते जा रहे। बिकॉज पहले क्या होता था मास्टर्स, जब हमको कुछ भी इस तरह के डाउट्स आता था, मीन्स एवरीथिंग वी यूज्ड टू मिस, उसमें कूद जाते थे, एक्सप्लोर करने की सब कुछ करते थे मास्टर्स। अभी इतना सारा स्टफ आ गया, इतना सारा, और खासकर ये मोबाइल मास्टर्स, ये क्या है, मीन्स एक दो धार की तलवार की तरह हो गया मास्टर्स। यू कैन यूज इट फॉर द गुड एंड यू कैन यूज इट फॉर द बैड। इस तरह की सत्संग मीन्स, इस तरह की मीन्स गैदरिंग्स के लिए भी बहुत ही बढ़िया काम आ रहा है मास्टर्स। पर लेकिन यही हमारा माइंड का एक्सटेंशन भी हो रहा है मास्टर्स। माइंड का एक्सटेंशन इसीलिए बोल रहे हैं बिकॉज माइंड का काम क्या है मास्टर्स? थॉट्स, 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 थॉट्स। हमेशा मीन्स वो 5 मिनट भी शांति से बैठ नहीं सकती है मास्टर्स। 5 मिनट क्या, 5 सेकंड भी मीन्स आजकल ऐसा हो गया कि मीन्स हाथ में मोबाइल नहीं है तो मीन्स ऐसा होता है कि हमारा एक अंग मीन्स छूट गया। मीन्स पहले तिलमिलाते हैं, मीन्स कहाँ है मेरा मोबाइल, अगर गलती से साइलेंट मोड में हो गया तो सत्यानाश है ना। दोबारा मीन्स वो पूरा घर मीन्स पहले वो उसको ढूंढेंगे, उसके बाद ही बाकी काम करेंगे। तो दिस इज आवर स्टेटस नाउ। और तुरंत मीन्स जैसे ही हम क्या करते हैं मास्टर्स, कुछ काम हो गया तो तुरंत मोबाइल पे बैठ गए। आप लोग मीन्स 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 यहाँ थोड़ा एक्सरसाइज भी दे रही हूँ मास्टर्स में। आप पूरा दिन में देख लीजिए, आपको स्पिरिचुअलिटी के अलावा आप मिस मोबाइल को मिस कितना टाइम तक आप देख रहे हो। इफ मिस चाहिए तो एक ट्रैकिंग मीन्स एप्स बहुत सारे हैं मास्टर्स, यू कैन कीप दैट आल्सो। हैरान हो जाएंगे आपको, मीन्स ऐसा लग रहा होगा कि मीन्स 1-2 घंटा या 2-3 घंटा में देख रहे हो, पर लेकिन इट्स रियली रॉन्ग मास्टर्स। आप चाहिए तो वो ट्रैकिंग रिकॉर्ड रख दीजिए। कम से कम 5-6 घंटे से 8 घंटे तक लगभग हम देख रहे हैं मास्टर्स। मिनिमम कम से कम 5 to 6 आवर्स हम देख ही रहे हैं उसको। इतना निर्भर हो गए हैं, पॉज नहीं कर सकते हम। तो इतना मीन्स हैबिचुएटेड। और आजकल मीन्स कभी कभी मजबूरी में भी रखना पड़ रहा है मास्टर्स, बिकॉज बहुत सारे स्कूल का सब कुछ इन्फॉर्मेशन इसी में आता है। और अभी खासकर ये सीरियस प्रॉब्लम भी हो रहा है मास्टर्स बच्चों के साथ। मीन्स इसी में पढ़ाई भी होता है, इसी में सब कुछ एंटरटेनमेंट भी है। तो उसके लिए और भी ज्यादा टफ सिचुएशन है मास्टर्स। उसको किसको मीन्स देखना है बाहर, उसको अपने आप मीन्स वो क्या बोलते ही उस एंटरटेनमेंट मोड को स्विच ऑफ करके दोबारा मीन्स पढ़ने के लिए बहुत ही उसको ये ट्रांसफॉर्मेशन की मीन्स इस तरह की धैर्य का जरूरी है मास्टर्स। इतना हो रहा है अभी। और अभी यहाँ मीन्स एक और बात मीन्स ये क्या है मीन्स, जैसे हम बात कर रहे हैं मास्टर्स मेडिटेशन मीन्स हम क्या कर रहे हैं, मीन्स बहुत कुछ जानने के लिए कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो माइंड भी अपना काम करेगा ना। तो अगर यूनिवर्सल माइंड के बारे में बात करेंगे तो उसने क्या किया अभी मीन्स, इस डिफेंस को मीन्स बढ़ाने के लिए उसने मोबाइल को मीन्स हमारे हाथ में थमा दिया मास्टर्स, है ना। तो इसलिए मैं इसको एक्सटेंशन ऑफ आवर माइंड बोल रही हूँ। बिकॉज यहाँ थोड़ा बहुत शांत हो गया तो इसमें चालू हो जाता है कुछ ना कुछ न्यूज या कुछ ना कुछ आर्टिकल देखते हैं और दोबारा मीन्स चालू, वो मीन्स प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है मास्टर्स। कम से कम लिफ्ट में मीन्स जिस फ्लोर से आप ग्राउंड फ्लोर तक आ रहे हैं तब तक भी शांत नहीं बैठ पा रहे हैं मास्टर्स, वहां पर भी मोबाइल। हाँ, थोड़ी देर बाहर में वेट कर रहे हैं, 1-2 मिनट किसी मीन्स कहीं बैंक में जाओ और ऑटो में जाओ, कहीं पर भी मास्टर्स में ऑलमोस्ट आई सी दैट मीन्स मोबाइल, पहले मोबाइल ही आता है। इतना एडिक्टेड हो गए मास्टर्स। और यहाँ मीन्स में एक छोटा सा हम बात कर रहे हैं राइट अभी, तो इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा पॉज करेंगे और यहाँ जस्ट ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स। मीन्स अपने सेंसेस पे मीन्स, क्योंकि अभी आप मेरे बात सुन रहे हैं, सब कुछ है ठीक है। यहाँ थोड़ा इसको विराम रखते हैं
तो जस्ट अपने सेंसेस के थोड़ा मीन्स उस पर जोर दे दीजिए. जस्ट ऑब्जर्व योर सराउंडिंग्स, मीन्स अपना मीन्स क्या सुन रहे हो या क्या महसूस कर रहे हो, कुछ भी हो. व्हाट इज दैट? फॉर हाफ मिनट विल कम डाउन. ओके मास्टर्स, तो यहाँ कितने लोग सक्सेसफुली उस थॉट प्रोसेस को कट कर पाए? नहीं ना? नहीं, कट कर पाए. वेरी गुड. आपका तो मीन्स नई बात कर रही हूँ आपसे क्या ये सब क्वेश्चंस पूछ रहे हैं मुझे? नहीं, बट यू नो समटाइम्स वी आर सो मच बिजी कि वो थॉट प्रोसेस चलता रहता है. मगर यस, इट्स लाइक क्योंकि शायद मेरी आदत है, मैं चारों तरफ की सराउंडिंग सुनती रहती हूँ, इसलिए. बट या, गो अहेड प्लीज. यस यस, नहीं सुना. तो मैं जस्ट मैं यहाँ ये बात करने की कोशिश कर रही हूँ मास्टर्स. तो बीच बीच में मैं दिन में इस तरह की एक्सरसाइज करना मैं डेफिनेटली डू दैट एक्सरसाइज मास्टर्स, बिकॉज इस तरह का करने से क्या होता है, जो भी थॉट प्रोसेस अब पहले क्या है, मैं बात कर रही थी और आप लोग सुन रहे थे, थोड़ा पॉज आ गया, और जैसे ही हम पॉज में आ जाते हैं मास्टर्स, वी कम इनटू ऑब्जर्वेशन मोड वंस अगेन. पहले क्या है, शायद इस एक्सरसाइज के पहले कुछ लोग मिस उस फ्लो में चले गए होंगे, वरना तो कहीं ना कहीं एक बार विल जस्ट गो लाइक दैट, मिस क्या चल रहा है पता नहीं चलता है दोबारा, मिस जब तक हम री ऑब्जर्व नहीं करेंगे. तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ. और एक और खासियत है मास्टर्स, कोई भी थॉट प्रोसेस को मीन्स जैसे हम सभी को पता है, मेडिटेशन में हम मीन्स सांसों के ऊपर क्यों आते हैं, बिकॉज माइंड एक टाइम पे एक ही काम कर सकता है, या थॉट मीन्स थिंकिंग मीन्स वो थॉट प्रोसेस कर सकते हैं, वरना तो यहाँ ऑब्जर्व कर सकते हैं मास्टर्स. मीन्स माइंड मीन्स हम ऐसे सोचते हैं कि मीन्स वो मल्टीटास्किंग कर सकते हैं एट द सेम टाइम. ऑफकोर्स हमको इसीलिए लगता है बिकॉज वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, नैनो सेकंड्स में भी वो काम करते हैं, पर लेकिन इवन इन दैट नैनो सेकंड मीन्स वो एक ही काम कर सकता है मास्टर्स, पर लेकिन हम इतना जल्दी, जितना वो फास्टली करते हैं ना, उतना हम तुरंत उसको एनालाइज नहीं कर पाते. तो हमको ऐसा लगता है वो मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, मीन्स ये किया वो किया. ऐसा नहीं होता है, उस नैनो सेकंड में एक ही काम होता है. तो इस तरह जब हम ऑब्जर्वेशन मोड में एक बार सब पॉज करेंगे ना मास्टर्स, ऑब्जर्वेशन मोड में आते हैं. अगर कभी कभी थॉट प्रोसेस में, क्योंकि अभी मेडिटेशन में आने के बाद बहुत सारे लोग मीन्स इस पर काम कर रहे हैं, एवरीथिंग वी आर बहुत कुछ बदल गया मास्टर्स, पर लेकिन पहले क्या होते हैं और अभी भी मीन्स इतना थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि ये एक सोच से हम स्टार्ट करके वो कहाँ तक पहुंचेगा पता नहीं चलता है. और खासकर जब हम डिप्रेशन में होते हैं, इस तरह की नकारात्मक सोच में होते हैं, सेल्फ अब्यूजिंग, सेल्फ क्रिटिसाइजिंग एवरीथिंग मास्टर्स, या दूसरे को किसी को भी मिस हमको खुद को या सामने वाले को, हम इतना प्रोसेस में चले जाते हैं कि मिस हमको पता नहीं चलता है हम कहाँ सोच में कहाँ तक पहुंच गए. तो स्टॉप दैट. उस प्रोसेस को एक बार मीन्स थोड़ा विराम देने के लिए मीन्स ये इस तरह के ऑब्जर्वेशंस कभी कभी बीच में दिन में करते रहिए, ताकि ये एक लगाम की तरह काम करेगा. एंड उसके बाद यू मीन्स हम खुद रियलाइज करेंगे ये क्या सोच रही हूँ मैं, कहाँ से कहाँ तक पहुंच गए, सच्ची में मीन्स वो जरूरी है क्या, और ये क्यों हो रहा है मास्टर्स, बिकॉज उस थॉट्स के साथ हम खुद अपने आप को आइडेंटिफाई कर रहे हैं मास्टर्स. अभी यहाँ सब लोग बहुत सारे एनलाइटेंड मास्टर्स है, तो इसीलिए आप लोगों ने आराम से बोल दिया कि ये बॉडी का एज है. तो इसी तरह वो थॉट्स भी आपका नहीं है मास्टर्स, जैसे ये बॉडी आपका नहीं है, वो थॉट्स भी आपका नहीं है. देयर इज समवन हु इज ऑब्जर्विंग, मींस एक ऑब्जर्वर है. तो उस ऑब्जर्वर मोड पे चले जाइए, तब आपको पता चलेगा ये माइंड से जनरेट हो रहा है. और ये माइंड को मीन्स जैसे आप सभी को पता है मास्टर्स, इफ दिस इज योर सर्वेंट, बहुत ही बढ़िया सर्वेंट है मास्टर्स, दुनिया का मैं सबसे बड़ा क्या बोलते हैं ब्यूटीफुल सर्वेंट है. अगर यही आपका मास्टर है, माइंड आपका मास्टर है, खतरनाक मास्टर है मास्टर्स, उससे ज्यादा नोटोरियस कोई नहीं होगा.
नचाएगा आपको पूरा उंगलियों में, है ना। तो इट इज दोबारा आपके हाथ में है, आप उसके कंट्रोल में है या मीन्स आप मीन्स बियॉन्ड दैट मीन्स माइंड आपके कंट्रोल में है, राइट। मीन्स इस तरह आप देख लीजिए, और एक बार वो देखने के बाद वहां उस ऑब्जर्वेशन मोड में आप जाएंगे ना मास्टर्स, अवेयरनेस वहां चालू हो जाएगा। वो एनलाइटमेंट मीन्स, एक बार एनलाइटमेंट नहीं बोलूंगी, अवेयरनेस। जब वो अवेयरनेस आएगा मास्टर्स, तो आप अपने थॉट प्रोसेस को समझ पाएंगे। और जैसे ही आपको वो समझ आ गया, मैं कहीं गलत सोच रही हूँ या मैं इस तरह की नहीं सोचना चाहिए, नकारात्मक सोच रहे हैं, तो तुरंत यू कैन मीन्स वहां करेक्शंस कर सकते हो मास्टर्स, है ना। अगर वो ऑब्जर्व ही नहीं करेंगे तो वो तो चलता जाएगा मास्टर्स, बिना लगाम का। मीन्स चलो मीन्स ऐसे जैसे खेती में मीन्स वो क्या बोलते हैं, सांड बोलो, मीन्स उसको मीन्स छोड़ेंगे तो क्या होगा मास्टर्स, तो पूरा सत्यानाश हो जाएगा, राइट। मीन्स ऐसे, तो इस तरह हमारा भी एनर्जी मीन्स ऐसा हो जाएगा। तो हमेशा मीन्स ये एक्सरसाइज कभी मीन्स हम वी विल डू दैट मास्टर्स, ये चालू मीन्स बीच में दिन में कभी भी जब याद आ गया आपको मीन्स सब कुछ में से एक बार थोड़ा पॉज दे दीजिए, जस्ट ऑब्जर्व। कुछ भी नहीं है तो मीन्स आपका ब्रेथ को ऑब्जर्व कर लीजिए मास्टर्स, हाउ ब्यूटीफुल इट इज। कभी भी हमने मीन्स वो मीन्स उसको समझने की कोशिश किया मास्टर्स, कितना मीन्स पूरा लाइफ आपके अंदर आ रहे जा रहे हैं मास्टर्स, पूरा ब्रह्मांड आपके अंदर आ रहे जा रहे हैं। यू आर हियर अलाइव, फुल ऑफ लाइफ। उससे ज्यादा क्या चाहिए आपको, अनमोल रतन यहीं पर खुद बैठा है ना। तो मैं इसको पकड़ेंगे ना मास्टर्स, हमारे अंदर जो खजाना है ना उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो इतना ब्लिसफुल मोमेंट है मास्टर्स, तो उसको महसूस करेंगे, इस वर्तमान को महसूस करेंगे। तो कभी भी मीन्स आपको वो डेफिशिएंसी, वो अभाव महसूस नहीं होगा मास्टर्स। वहां सिर्फ और सिर्फ अबंडेंस ही दिखेगा आपको, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम अबंडेंस दिखेगा। और यहाँ एक और जनरल एग्जांपल मैं बताऊंगी मास्टर्स। हमेशा मीन्स हमारा कंप्लेंट, जैसे मैंने बताया, मीन्स कपल्स हो या पेरेंट्स हो, कुछ भी हो, फर्स्ट थिंग मीन्स हम ब्लेम क्या करते हैं मास्टर्स, नो वन लव्स मी, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करते हैं, है ना। हमेशा मीन्स वही करते हैं, बिकॉज ये कहाँ से आ रहे हैं पैटर्न्स। और खासकर जब पेरेंटिंग मीन्स ये पेरेंट्स की बात करें, मीन्स बच्चों की बात करें, मोस्ट ऑफ द टाइम हम सभी का हमारा चाइल्डहुड ट्रॉमास हम कैरी करते हैं मास्टर्स। मैम जब टाइम होगा तो प्लीज बता दीजिए। तो चाइल्डहुड ट्रॉमास, या ओके, थैंक यू। सो वी हैव मीन्स वो चाइल्डहुड ट्रॉमास के मीन्स वहां होता है मास्टर्स। और ये मीन्स हम अक्सर पेरेंट्स के ऊपर ब्लेम करते हैं, पर लेकिन यहाँ एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि वो लोग भी अपने अपने कॉन्शियस लेवल पे बिहेव करते हैं मास्टर्स, उससे ना ज्यादा ना कम। जितना उन लोगों को मीन्स वहां उस टाइम जो अवेयरनेस है, जो कॉन्शियसनेस है, उस हिसाब से वो लोग बिहेव करेंगे। और हम मीन्स यहाँ आने के इवन हमारा भी यही ना, इस मोमेंट पे मीन्स जितना मुझे पता है मैं ना उससे ज्यादा बोल पाऊंगी ना कम बोल पाऊंगी। हाँ मीन्स हर एक का यही है। पर लेकिन हम जब पेरेंट्स के बारे में आते हैं तो वी एक्सपेक्ट मोर मास्टर्स, और एट टाइम्स जेन्युइनली होता भी है। मीन्स ऐसा नहीं है सब पेरेंट्स वेरी गुड होते हैं या वेरी बैड होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है मास्टर्स। अपने अपने लेवल पे वो लोग काम करते रहते हैं। एंड वो ये कॉन्शियसनेस लेवल्स कहाँ से आता है मास्टर्स, हमारा अपब्रिंगिंग में, हमारा सोसाइटी से, हमारा सब कुछ मास्टर्स जो जो है, हमारा परसेप्शंस, बिलीफ सिस्टम्स, लिमिटेशंस, जो कुछ भी है, इन सब से हम ये सब उत्पन्न होता है मास्टर्स। और जब मीन्स हम हमेशा इसी को बात करते रहेंगे ना मास्टर्स, इसी के बारे में बात करेंगे, डेफिनेटली हमारा ऐसे ही काम होता जाएगा। और इस साइकिल को ब्रेक करना है मास्टर्स, इस ट्रॉमास को ब्रेक करना है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारा मीन्स थ्रू मेडिटेशन हमको बहुत सारे अवसर मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं। इस अपॉर्चुनिटीज को हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अगर जोड़कर आगे जाएंगे ना मास्टर्स, हम बहुत सारा पैटर्न्स को, सिर्फ खुद को नहीं मास्टर्स,
पूरा फैमिली को, पूरा क्या बोलते हैं मास्टर्स, वाइड स्प्रेड करते करते पूरा दुनिया को हम हील कर सकते हैं मास्टर्स. दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दिस. एक जन यहाँ मीन्स हील हो जाएगा ना मास्टर्स, वो पूरा जनरेशनल मीन्स लाइन है ना मास्टर्स, सॉरी, जनरेशनल पैटर्न, उस पैटर्न्स को, जनरेशनल पैटर्न्स को हम मीन्स हील कर सकते हैं मास्टर्स. हमारे एंसेस्टर्स का मीन्स हील कर सकते हैं. तो हमेशा मीन्स ये मीन्स इतना याद रख लीजिए कि ये आपके हाथ में है. मीन्स हम अपने आप के साथ बाकी हमारे सराउंडिंग्स को भी उसको जिताए या हराए. एवरीथिंग इज इन योर हैंड्स मास्टर्स. और यहाँ सच्ची बोलूं तो एक टाइम के बाद हार जीत की भी नहीं है मास्टर्स. आर यू एट पीस? वो सुकून अगर हर एक 8 साल बच्चे का मीन्स इफ यू मीन्स इस धरती पे 8-year-old हर एक चाइल्ड को मेडिटेशन सिखाएंगे ना मास्टर्स, तो विद इन 1 generation ये पूरा धरती शांतिमय हो जाएगा मास्टर्स. इट विल बी द अडोब ऑफ पीस. तो इसीलिए पत्री सर हमेशा मीन्स पूरा गुरु परंपरा, पूरा क्या बोलते हैं मास्टर्स, बहुत सारे मास्टर्स इस कदम पे जा रहे हैं. हम जब असेंशन के बारे में बात करते हैं, जब इस तरह की बात करते हैं, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ दिस टीचिंग्स मास्टर्स. जो मूल उद्देश्य है मीन्स वो वही है मास्टर्स. और यहाँ मीन्स जब हम इस तरह की जो भी नकारात्मक पैटर्न्स जब आता है ना मास्टर्स, कोई मुझसे प्यार नहीं करता है या मीन्स किसी की प्रकार का भी, अगर मीन्स यही सेंटेंस का हम देखेंगे, कोई मुझे प्यार नहीं कर रहा है, और यहाँ मीन्स एक छोटा सा मेथड बता के मीन्स हम विल वाइंड अप मास्टर्स, उसके बाद ध्यान में बैठेंगे. और यहाँ एक केटी मेथड करके है मास्टर्स, केपनर ट्रिगो मेथड मीन्स उसको चार्ल्स केपनर और बेंजामिन ट्रिगो ने मीन्स इन्वेंट किया है मास्टर्स. वहां हम क्या कर रहे हैं मास्टर्स, ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का पावरफुल टूल है. इस तरह की कभी भी मीन्स हमारे लाइफ में जो भी नकारात्मक सेंटेंस कुछ भी हो, मीन्स मैं यहाँ प्यार, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सेल्फ लव, तो इस तरह का एक छोटा सा एग्जांपल लेकर मैं बता रही हूँ मास्टर्स. कोई भी मीन्स इस तरह की मीन्स आता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पेपर में मीन्स लिखना चालू कीजिए जो आपको मीन्स सता रहे वो सेंटेंस. तो उस सेंटेंस को पेपर में लिख लीजिए. तो अभी मीन्स मैंने जैसे बताया, नो वन लव्स मी, तो पहले वो लिख लीजिए. एंड उसके बाद उसके नीचे ही दोबारा एक सेंटेंस लिख लीजिए मास्टर्स, इज इट ट्रू, एस और नो. मीन्स सिर्फ दोनों ऑप्शंस मास्टर्स, दोबारा उसके मीन्स बारे में ऐसे मत लिख लीजिए, एनालाइजिंग नहीं चाहिए, सिर्फ एस और नो, इज इट ट्रू, एस और नो. ओके. एंड उसके बाद, एम आई 100% श्योर दैट नो वन लव्स मी. अगर मीन्स मैंने नो लिख लिया, आर यू 100% श्योर कोई आपसे प्यार नहीं करता है, एक बार देख लीजिए, दोबारा एस और नो. ठीक है. एंड उसके बाद मास्टर्स ये बिलीफ सिस्टम आपको कैसे इम्पैक्ट कर रही है मास्टर्स. मीन्स जब मैं ये मान रही हूँ कि मीन्स मुझे कोई प्यार नहीं कर रहा है, वो मीन्स मेरे सिचुएशंस के प्रति मुझे कैसे मीन्स रिएक्ट करने के लिए मजबूर कर रही है. एंड मैं मीन्स उस सर्कमस्टेंसेस में लोगों को कैसे देख पा रही हूँ, एवरीथिंग मास्टर्स. ये मीन्स किस तरह के पैटर्न्स को मीन्स वो मुझे मीन्स क्रिएट कर रही है और किस तरह मुझे लिमिट कर रहे हैं मास्टर्स, मेरा लिमिटेशंस क्रिएट कर रहे हैं, वो एक बार देख लीजिए, महसूस कीजिए. बिकॉज ये बहुत ही पावरफुल टूल है मास्टर्स. सिर्फ ये नहीं, मीन्स सिर्फ ये मेथड का नहीं, इवन जब हमारा मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस आता है कुछ भी मास्टर्स, डायरी राइटिंग मीन्स हमारे बड़ों ने मीन्स बहुत सोच समझ के वो इंक्लूड किया है मास्टर्स. यू नीड टू कीप दैट. अपना इमोशंस को बाहर आने दीजिए. इमोशंस क्या है मास्टर्स, एनर्जी इन मोशन, राइट. मीन्स उस एनर्जीज को पहले यहाँ आने दीजिए. जब तक यहाँ आएगा बहुत कुछ मीन्स एनालाइज होकर आएगा मास्टर्स. और खासकर जब फिजिकल मीन्स मेडिटेशनल एक्सपीरियंसेस आता है कुछ भी हो, प्लीज ट्राई टू जर्नलाइज दैट. ट्राई भी नहीं बोलेंगे मास्टर्स, कोशिश कीजिए. हाँ, मेक श्योर दैट यू विल डू दैट. 5 मिनट ले लीजिए हर रोज, एक बुक रख लीजिए. ये मीन्स जरूरी नहीं है मीन्स कोई विजन ही दिखे, मीन्स पूरा दिन में आपके नॉलेज मीन्स आप ये विजडम के साथ आप मीन्स क्या सीखा, क्या महसूस किया, उसका कुछ भी हो मीन्स उस दिन का एक थॉट मीन्स लिख लीजिए. तो इस तरह यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं मास्टर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वो देख लीजिए.
एंड उसके बाद क्या करेंगे वो मास्टर्स, ये लिमिटेशंस क्या क्रिएट करें सब कुछ देख लिया, एंड उसके बाद जस्ट गो फॉर दैट। अगर मैं यहाँ उसको पलटू, उसको ऑपोजिट कर लीजिए ना तो इफ मीन्स अभी मीन्स ये पलटने के बाद मैं क्या कर रही हूँ मास्टर्स, स्वे एवरीवन लव्स मी, उसको मीन्स ऑपोजिट कर लीजिए। अभी तक मैं क्या कर रही थी, एवरीवन, नो वन लव्स मी, राइट। अभी ये सब कुछ एनालाइज करने के बाद एवरीवन लव्स मी, और मीन्स उसी प्रश्न को कैसे लिख सकते हैं, एम आई लविंग माई सेल्फ 100%, पहले मैं खुद प्यार कर रही हूँ क्या उससे। तो ये जानने की कोशिश कीजिए मास्टर्स। जब हम ये जानेंगे तब आपको मीन्स डीपर लेवल ऑफ अवेयरनेस मीन्स वहां चालू हो जाएगा मास्टर्स। बिकॉज ये शब्द ऐसे यूं ही मीन्स आप खुद को ब्लफ नहीं कर सकते मास्टर्स। शायद दूसरों को बहुत अच्छी तरीके से हम ब्लफ कर सकते हैं, पर लेकिन खुद को कहाँ ब्लफ करेंगे, और करेंगे भी तो कितने टाइम तक। कभी ना कभी यू नीड टू बी लॉयल फॉर योरसेल्फ। अगर उस दंदल से बाहर आना है तो आपको मीन्स लॉयल होना ही पड़ेगा। और वहां किसको आप कर रहे हो, किसको धोखा दे रहे हो, खुद को देखो। धोखा मीन्स उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते वहां से। सामने वाले का भी धोखा मीन्स कभी ना कभी रियलाइजेशन से हम माफ कर सकते हैं, पर लेकिन खुद को ही धोखा दे रहे तो हम कुछ नहीं कर सकते है ना। मीन्स वो और भयानक पैटर्न में परिवर्तित हो जाएगा। तो मीन्स वो सब मीन्स कर लीजिए मास्टर्स, तब जाकर आप देख लीजिए आपका ओपिनियन सब कुछ कैसे बदल जाएगा उस अवेयरनेस के साथ। और जैसे मैम ने बताया मीन्स व्हेन वी कम इनटू दैट अवेयरनेस, और एक मीन्स हमारे कॉन्शियस लेवल को मीन्स बढ़ाते जाएंगे ना मास्टर्स, हम जो भी कर्म करते हैं तो वो यूनिवर्सल लेवल पे चला जाता है। एंड हमारा मीन्स लव के प्रति मीन्स कंपैशन के प्रति एंड एवरीथिंग जो भी मीन्स ये अच्छे क्वालिटीज है ना मास्टर्स, उन सब के प्रति स्पॉन्टेनियस कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाएगा मास्टर्स। यू विल बी एबल टू एस्टैब्लिश दैट बिकॉज अभी यू आर नोइंग दैट पैटर्न। और जैसे ही हम पैटर्न में आएंगे, इस तरह के एक्सरसाइज करेंगे जैसे मैंने पहले बताया, तो तुरंत हमेशा हाफ मिनट ऐसे हमेशा अवेयरनेस में आ जाइए। सब कुछ छोड़ दीजिए, मीन्स इस प्रोसेस को छोड़ दीजिए। कम इनटू दिस सेंसेस, एंड इस सेंसेस के साथ फील करने की कोशिश कीजिए। और दिन में मीन्स कभी या दिन में या कभी भी मीन्स इस तरह के ज्यादा बर्डन हो रहा है तो जस्ट क्वेश्चन योरसेल्फ। मीन्स लिखते 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 आप जाएंगे ना तो ऑब्वियसली उस अवेयरनेस स्टेट पे आ जाएंगे मास्टर्स। थैंक यू सो मच। तो जब इस अवेयरनेस स्टेट पे आएंगे और लव के प्रति मीन्स हम जानेंगे तो वहां सेल्फ नहीं रहेगा मास्टर्स। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ लव। थैंक यू सो मच मधु मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम कि आपने कितने शानदार तरीके से और बहुत सुंदर तरीके से आपने कितनी सारी चीजें समझाई। सो मच क्लैरिटी विथ along with telling us about self and the love. बेसिकली वो एक शब्द हम जरूर बोलते हैं सेल्फ लव, बट बेसिकली सेल्फ कितना सेल्फिश हो जाता है, लव कितना अनकंडीशनल एंड इट्स सो मच गिविंग। सो बहुत सुंदर तरीके से आपने बताया। एंड द body age also, yesterday only we went through the soul topic, soul perception, and it was so I believe कई लोग समझ पाए होंगे कि केवल हमारे शरीर की एज नहीं होती, हम सब सोल या आत्मा स्वरूप है, और हम कितने जन्मों से कहाँ से कैसे कैसे एक्सपीरियंस लेकर आए हैं। कोई कुछ भी हो सकता है, कोई किसी भी रिलीजन का हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है। सो देयर सो मच थिंग, एंड इतने सुंदर तरीके से। और जैसे आपने जब शुरुआत की थी तो इट वाज ऑल अबाउट, हम अपने फैमिली के बारे में भी हम बोलते हैं। तो केवल यही नहीं कि जैसे आप बता रहे थे अपनी एग्जाम्पल, तो मुझे लगता था कि जिस इसलिए हंसी आ रही है, बट जिनके पार्टनर्स बहुत सिमिलर होते हैं तो उनको तकलीफ नहीं होती है, वेरी इजी गोइंग, राइट। तो मुझे लग रहा था अरे आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन वी ऑल्सो नो हमारे स्पाउस कितने डिफरेंट होते हैं, उसके बाद भी मतलब नॉट ओनली स्पाउस बट एवरीवेयर अराउंड अस, वॉट एवर रिलेशन वी हैव। तो हर रिलेशन में हमें पता था तुम ऐसे ही करोगे, या हमें पता था कि तुम ऐसे ही करने वाले हो। सो वेदर इट इज सिमिलर और डिफरेंट, हमें पता है कि वो क्या करने वाले। सो इट वाज हिलेरियस, बट थैंक यू सो मच, एंड द होल टॉपिक वाज सो मच विद फुल ऑफ क्लैरिटी। थैंक यू सो मच, वंडरफुल शेयरिंग। सो फिर अब मेडिटेशन शुरू कर सकते हैं मैम। ओके मैम, मीन्स एक्चुअली पहले मैंने ऐसे ही सोचा था कि कुछ गाइडेड करवा दूं, बट मेरा इंट्यूशन ऐसा था कि मीन्स जैसे मैंने अवेयरनेस के एक्सरसाइज बताया, हाँ।
विद इन मीन्स हर एक 5 मिनट या 10 मिनट के अंदर सिर्फ वो अवेयरनेस वर्ड इस्तेमाल करूंगी मैम. तो लेट्स ऑल get Sure, into go that. ahead. Yeah, do whatever you are doing. It's good that we are learning something new, master. So go with the flow. Whatever सुजाता मतलब जो भी सुजाता मैम कह रहे हैं, तो वो आप उनके साथ जैसे सब बताते जा रहे हैं, हम कुछ नया सीख रहे हैं और नया सीखना हमेशा अच्छा होता है. सो जस्ट जो मैम बोल रहे हैं वो फॉलो करते जाइए. तो आप गाइड करिए एंड द स्टेज इज ऑल योर्स. तो मीन्स अभी बाकी शब्द कुछ नहीं बोलेंगे मास्टर्स. दैट्स व्हाट आई एम सेइंग. मीन्स जब हम ध्यान में बैठेंगे हर मैं कुछ इंटरवल्स के बीच में मैं सिर्फ अवेयरनेस बोलूंगी, तो मीन्स वो एक्सरसाइज जस्ट कम इनटू योर सेंसेस मास्टर्स. वो जो भी थॉट प्रोसेस हो, मीन्स ऑफ कोर्स यहाँ मेडिटेशन में आने के बाद वी आर मीन्स बहुत ही मास्टरी कर दिया है. मीन्स उस थॉट प्रोसेस को ऑलमोस्ट मीन्स नील ही कर रहे हैं, बट स्टिल जस्ट फील दैट. मीन्स उस सेंसेस के साथ आप मीन्स पूरी तरह उसको दोबारा एक बार फील करने की कोशिश कीजिए. उस चलो वो उस मेडिटेशन प्रोसेस को भी. Yeah. So we have 30 minutes, ma'am. Or do you need music? मैं music लगाऊं? Yes, ma'am, please. Okay, ठीक है. Light music I'll share. So masters, please. सब लोग ध्यान में बैठे. एंड कोई नए लोग हैं मैम? नहीं ना? कई सारे लोग जुड़ जाते हैं. So if there is anyone new, तो you can start with the तान पान सती. थोड़ा बता दें उनको. यस मैम, इसीलिए पूछ रही थी. सो मास्टर्स एवरीवन मींस अपने ध्यान में बैठ जाइए. स्थिर सुखासन मास्टर्स. कोई बॉडी को मींस कोई स्ट्रेन ना दे. जस्ट रिलैक्स योर बॉडीज. अगर यहाँ कोई नए लोग हैं उसके लिए बात कर रही हूँ मास्टर्स. यू कैन सिट ऑन द ग्राउंड, और आप कहीं पर बेड पे या चेयर पे कहीं पर भी बैठ सकते हैं. और अगर चेयर पे बैठे हो तो जस्ट क्रॉस द लेग्स, clasp your hands and keep the hands in your lap masters and close your eyes. and बीच में इस पूरे प्रोसेस में अब थोड़ा बहुत बॉडी को हिला सकते हैं, बट ओके ना बोले मास्टर्स. ठीक है, जब तक मैं ओके ना बोलूं और मैम म्यूजिक बंद नहीं करेगी तब तक आप आंखें नहीं खोलेंगे. जैसे ही मैं ओके बोलूंगी तो अपने बिना आंखें खोले अपने दोनों हाथों को अपने दोनों आंखें के ऊपर रख दीजिए. एंड उसके बाद मीन्स आप धीरे से अपने दोनों हाथों को देखते हुए मीन्स आंखें खोल लीजिए. आपकी जो भी एनर्जी से दोबारा आपके शरीर के अंदर ही मीन्स चला जाएगा. मैम थोड़ा माइक के पास बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आ रही है. नाउ मैम इज दैट क्लियर? बीच बीच में थोड़ी आवाज कम ज्यादा हो रही है, बट स्टॉप करूं क्या? म्यूजिक स्टॉप कर दूं? नहीं, मैं वीडियो ऑफ करके मिस थोड़ा मिस मेरे अपने पास रख के मिस बात करूंगी मैम. ओके ओके. अब आ रही मैम? थोड़ा म्यूजिक कम ही है सुनील जी. अब आ रही है सर? अब आ रही है मैम? हाँ, आवाज आ रही है, बट फॉर एवरीवन इज इट ओके मास्टर्स? सभी के लिए म्यूजिक ठीक है? ओके, समझो. यस मैम, ठीक है. मैम की आवाज थोड़ा सा लाउड हो जाएगी ना, म्यूजिक थोड़ा म्यूजिक धीरे कर लेती हूँ. अभी ठीक है? बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहे मैम अभी म्यूजिक. अच्छा, बहुत हल्का है. ओके, यस सर, यस. ओके मास्टर. यस मैम. बीच में कोई भी आंखें ना खोले मास्टर्स. हम सभी भी आज उस ऑब्जर्वेशन मोड में आ जाएंगे मास्टर्स. आप ये शरीर नहीं हो, आप ये सोच विचार नहीं हो, सिर्फ और सिर्फ एक साक्षीभूत होकर देखने वाले एक दिव्य चेतना हो मास्टर्स.
पूरी तरह हमारे शरीर के प्रति, हमारे श्वासों के प्रति, इस ध्यान प्रोसेस के प्रति जागरूक रहेंगे। अवेयरनेस के साथ हम इसको महसूस करेंगे मास्टर्स, हर एक पल को महसूस करेंगे। Awareness masters.
इतना याद रख लीजिए मास्टर्स, यू आर नॉट दैट कंडीशन माइंड। उस कंडीशनिंग माइंड आप नहीं हो मास्टर्स। यू आर दैट प्योर अवेयरनेस। और इस प्योर अवेयरनेस में जो भी उत्पन्न हो रही है मास्टर्स, जो भी फीलिंग्स हो, इमोशंस हो, थॉट्स हो, उसको ऑब्जर्व कीजिए मास्टर्स। जो भी सेंसेशंस, जो भी इमेजेस हो, परसेप्शंस हो, उनको ऑब्जर्व कीजिए। अवेयरनेस मास्टर्स। Masters, learn to be grounded in that witnessing awareness, masters. पूरी तरह साक्षीभूत होकर देख लीजिए। ये पूरा प्लेटफॉर्म और हम सभी के बीच वो लव एनर्जीज भर चुका है मास्टर। अबंडेंट लव एनर्जीज भर चुका है।
मास्टर्स, जब हम उस अवेयरनेस के साथ जुड़ चुके हैं और हमारे अंदर पूरी तरह प्रेम भर चुका है मास्टर्स, धीरे धीरे से जो भी हमारा कंडीशनिंग माइंड से उत्पन्न हो रहे जो भी थॉट्स है, बिलीफ सिस्टम है, सब कुछ डिसॉल्व हो रहे हैं मास्टर्स, उसका अस्तित्व खो रही है मास्टर्स। वहां सिर्फ और सिर्फ आप हो, वो प्रेम है मास्टर्स। अवेयरनेस मास्टर्स, मास्टर्स, जब हम इस थॉट प्रोसेस से, हमारे बिलीफ सिस्टम से परे आ चुके हैं, अब सिर्फ हमारे भीतर प्यार, संवेदना, जॉय, समानता, सच्चाई, अच्छाई, खूबसूरती और सबसे बड़ा हार्मनी है मास्टर्स, हमारे प्रति और हमारे सभी सोल फैमिली के प्रति सिर्फ और सिर्फ प्यार ही प्यार है मास्टर्स। अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा।
इसी प्यार के साथ और थोड़ी देर ध्यान करेंगे मास्टर्स। अद्भुत मास्टर्स। जैसे एक माँ की गोद में गर्माहट होती है, उसी तरह इन प्यार की ऊर्जाओं की गर्माहट महसूस कीजिए मास्टर्स। The divine lap of that love energies, universal love energies, masters. Last 2 minutes, masters. पूरी तरह अवेयरनेस के साथ उस प्यार में जितना आप डूब सकते हैं डूब लीजिए मास्टर्स। अहम प्रेमा, अहम प्रेमा, अहम प्रेमा। I am the love, I am the love, I am the love, masters. You are the love, masters. आज से हम सभी के बीच वो लाइट लैंग्वेज और लव लैंग्वेज को एस्टैब्लिश होने दीजिए। अद्भुत मास्टर्स।
उस प्यार की ऊर्जा को महसूस करते हुए अपने शरीर के अंदर उसको निक्षिप्त करते हुए इस प्रेजेंट मोमेंट पे सब लोग अपने अवेयरनेस को लेके आइए मास्टर्स, अपने जागरूकता को लेके आइए। और धीरे से अपने दोनों हाथों को अपने दोनों आंखों के ऊपर रख दीजिए। 5 4 3 2 1 0 और धीरे से एक सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ चेतना में आ जाइए मास्टर्स। थैंक यू सो मच, वंडरफुल एनर्जीज, वंडरफुल पीपल मास्टर्स। आप सभी को तहे दिल से दोबारा शुक्रिया अदा करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सुजाता मैम, वेरी वंडरफुल मेडिटेशन और बहुत मजा आया ध्यान करने में। थैंक यू सो मच। तो जो भी मास्टर्स अभी ध्यान में बैठे हुए हैं और बैठे रहना चाहते हैं, आप बैठे रह सकते हैं। और जो ध्यान से बाहर आ गए हैं, अगर उनका मन हो तो प्लीज अपने हाथ रेस करके जो भी क्वेश्चंस अगर पूछने हो तो आप प्लीज हैंड रेस करें, क्वेश्चंस पूछें। कोई अगर एक्सपीरियंस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। सो बहुत ही सुंदर मैम मेडिटेशन रहा। इट वाज वेरी हेल्पफुल when you are actually telling us to be like come into awareness। आप बोल रहे थे तो एक्चुअली घूमते घूमते कहाँ कहाँ जा रहे हैं और फिर वापस आ जा रहे हैं। It was very wonderful। Yeah, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। तो मास्टर्स, अगर किसी का भी कोई प्रश्न है या कोई एक्सपीरियंस शेयरिंग है और कैसा रहा, कैसा लगा आपको आज का सेशन, तो प्लीज शेयर, इट वुड बी वंडरफुल। और धीरे धीरे जब भी आप सब लोग ध्यान से बाहर आ जाए तो यस आशा जी अनम्यूट करें। ग्रेटिट्यूड, आत्मवंदन सभी को। पहले बहुत 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 गर्मी इतनी लग रही थी, मुझे हर वक्त वो गर्मी तो लगती है, लेकिन आज सचमुच पीछे से बहुत बहुत गर्मी हो रही थी। ग्रेटिट्यूड 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 ग्रेटिट्यूड। आपके पीछे सूरज निकला हुआ है ना, तो इसलिए गर्मी तो लगेगी। यस सर, वेरी वेल सेड। मेरा पहला ध्यान वही गया जब जैसी गर्मी बोला तो। बट थैंक यू आशा जी, थैंक यू सो मच, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड एंड लव टू यू। थैंक यू आशा जी। सो मास्टर्स, किसी और का भी कोई अगर शेयरिंग है तो प्लीज आप बोले, नहीं तो सुनील सर प्लीज अनम्यूट करके आप 2 शब्द बोले। हमारे बीच में सुजाता मैम आई है, कितने बार हमको कई बार हम सबको। नमस्ते सर। नमस्ते, ग्रेट नॉलेज, और बहुत अच्छा लगा आप हमारे बीच आए। थैंक यू वेरी मच। आपकी आवाज कम आ रही है सुनील जी, काफी कम आ रही है। काफी कम आ रही? हाँ, बहुत कम आ रही है। कोई बात नहीं, बट थोड़ी तो आई समझ में तो। आ रही है बिल्कुल? नहीं, आ रही है कम आ रही है लेकिन आ रही है। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सरलता से आपने एक ग्रेट विजडम जो है हम सबके बीच में रखा, और बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स से जो हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स हैं। तो मैं देख रहा था सभी पार्टिसिपेंट्स को, सभी की गर्दन जो है 90 डिग्री में यूं चल रही थी। ग्रेट एक्सपीरियंस, बहुत बहुत बढ़िया, और मेडिटेशन बहुत बढ़िया था। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपके मुंह से वो सुनना और बड़ी बात है सर, रियली थैंक यू सो मच आपके प्रेजेंस को, और मधु मैम का जो मीन्स मौका देने के लिए, और यह मुझे मीन्स भाग बनने के लिए मीन्स देने के लिए, सभी को तहे दिल से सर दोबारा डीप ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सर। जैसे कि मैंने पहले भी कहा था दैट मैं कोई भी नहीं हूँ मौका देने वाली, मास्टर्स हैं जो चाहते हैं। और दूसरी चीज, मैं तो पहले भी चाहती थी। सुनील सर एक म्यूट कर, तो
जैसे होता है कि हम कोई भी नहीं होते, मगर बात यह है कि मैं तो पहले भी चाह रही थी कि आप आकर ध्यान कराएं, और उसके लिए अवनी मैम ने अप्रोच्ड यू, सो बट इट इज वंडरफुल कि आप कोई भी बहाना हो लेकिन आए जरूर। और मास्टर्स आने वाले कुछ जब 41 डे प्रोग्राम हो जाएगा तो हम सुजाता मैम को फिर से बुलाएंगे। शी वांट्स टू गिव अ वेरी ब्यूटीफुल मेडिटेशन, और एक बहुत ही सुंदर मेडिटेशन है जो वो कराना भी चाहते हैं, और कुछ विजडम भी शेयर करेंगे। इट वुड बी अबाउट समथिंग, मैं अभी नहीं इसको करूंगी बोलूंगी, बट वो जरूर आप लोग अटेंड करिएगा। इट इज अ वेरी वंडरफुल। आज का ही आपको सेशन सेल्फ लव पे समझ में आया होगा कैसा रहा होगा। यस सुनील सर। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल नहीं आ रही सर, अभी पहले तो थोड़ा बहुत लो था। वो वायर के कारण हो गया। वायर निकाल के मैं भी बात करके देखिए। ठीक हो गया है। हाँ अब आया। तो बहुत अच्छा लगा देख करके, और जो आपका ज्ञान है वो रियली बहुत अच्छा है। कोई ग्रेट और या कुछ ऐसी वैसी बात नहीं है कि सुनील सर रहे हैं मेरे मुंह से सुन लिया, आप में वो है। हम तो आप जैसों को सुन सुन के बने हैं, आप ऐसा मत कहें सर वी आर ऑल्सो, सर हम एक दूसरे का हाथ पकड़ के जा रहे सर, इतना तो मैं बता सकती हूँ। हाँ, ये बात भी सही है। सो बट थैंक यू सो मच सुनील सर, एंड थैंक यू सुजाता मैम। सुबह वाला जो है वो हमारे साथ भी होता है। मैं सुबह सुबह क्या है बेड से नीचे नहीं उतरता हूँ 9 बजे तक, क्योंकि अगर मैं उतरूंगा तो फिर वो क्या है गेंद की तरह घूम जाऊंगा पूरे घर के अंदर, क्योंकि सब इतनी भागम भाग होती है। मैं कई बार कहता हूँ कि कोई अगर घर आ जाएगा सुबह सुबह तो वो फुटबॉल बन जाएगा, तो इसलिए कोई मना करता हूँ किसी को घर आने के लिए सुबह सुबह, क्योंकि सबको जाने की जल्दी होती है। डेफिनेटली सर, नहीं ये तो है। एक बार मेरे दोस्त ऐसे आए थे सर मेरे घर मुझे सरप्राइज देने के लिए, पर लेकिन उन लोगों को ही उल्टा सरप्राइज मिल गया। एक्चुअली होता है। एक दिन ऐसे कुछ मैं मैसेज डाल रही थी, एंड आई एक्चुअली हैड टू सेंड राजेश जी, मेरे को वो गीता का उनको पेज भेजना था, मतलब गीता का पेज भेज मैंने दिया सुनील सर को, और सुनील सर बोल रहे भेजा क्या मेरे को क्यों भेज रही हो? हाँ तो मैंने बोला सुबह की भाग दौड़ है, और वही जिससे फुटबॉल की बात बता रहे तो वो मेरे घर में भी वैसे ही हो रहा था कि सभी लोग सरप्राइज हो जाएंगे कि ये मधु जी क्या कर क्या रही। ये तो है मैम। थैंक यू सो मच। यही ब्यूटी मोमेंट्स, छोटे छोटे मोमेंट्स, यही मींस हमारा क्या बोलते हैं मेमोरीज बन जाते हैं, ब्यूटीफुल मेमोरीज। यस एंड दैट्स व्हाट इट्स सो वंडरफुल कि हमको लगता है कि हमारे ध्यान के साथ जुड़े हुए कुछ ह्यूमरस पल नहीं होते हैं, बट देयर आर लॉट ऑफ हिलेरियस एंड ह्यूमरस, मेरे लिए तो बहुत हो जाते हैं। बट या गगन जी प्लीज अनम्यूट करके बोलो। आपकी आवाज नहीं आ रही है अभी। नहीं या यस हाँ अभी आ रही है। Wisdom was beautiful. मैं प्यार की देवी हूँ। मुझे हमेशा प्यार की ही बातें अच्छी लगती है। सर आज का टॉपिक बहुत अच्छा था। और थैंक यू। और आपने जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स दिए वो तो बहुत ही अच्छे थे। मैं आई एम 100% श्योर के हमारे सभी मास्टर्स को अभी कुछ न कुछ समझ लगा होगा कि हमें क्या करना है। अपने ऊपर ध्यान देना, प्यार बांटना। और सबसे बात मुझे आपकी ये अच्छी लगी जो आपने एंड में बोला है कि लिखो कि हाँ मैं भी ये कहती थी पहले कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, और जब आपने ये बोला मैं कह रही तो मेरी बात ही कर रहे हैं। तो लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मैंने अपने थॉट को चेंज करना शुरू कर दिया, और उसके बाद क्या हुआ कि खुद को यह एहसास होने लगा कि मुझ में कितनी कमियां हैं। वो जो कमियां हैं वो मुझे दिखाई देने लग पड़ी, और वो कमियां को मैंने शुरू कर दिया ठीक करना। मुश्किल था मेरे लिए, अभी भी है, मैं ये नहीं कहती कि कभी कभी मन में आ जाता कि ऐसा क्यों, लेकिन वो जो क्यों है मैं उसको स्टॉप कर देती हूँ। मैं नहीं, वहां नहीं जाना, खुद को प्यार करो और प्यार बांटो और प्यार वापस आएगा। तो ये आज का टॉपिक आपने बिल्कुल वैसे बताया जैसे होता है लाइफ में। सो वेरी वंडरफुल सेशन, इट वाज रियली नाइस।
मेडिटेशन बहुत प्यारी थी। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, मुझे तो सिर्फ प्यार ही बांटना है और प्यार ही चाहिए, और प्यार, मैं तो बस कहती हूँ कि सभी दुनिया में बस प्यार ही प्यार हो। सो या, थैंक यू सो मच, इट वाज वंडरफुल टॉपिक। मधु जी, थैंक यू। Sunil sir, thank you, and thanks to all the masters. Thank you. थैंक यू गगन जी, थैंक यू सो मच। सोनल जी प्लीज अनम्यूट इसको करें। प्यार झलक रही है मैम। हाँ, क्या बोल रहे हैं? मीन्स मैम के चेहरे से वो प्यार झलक रही है, ऐसे बोल रही हूँ बस। यस यस, वो चीज हमें भी महसूस होती है, बिकॉज जब हम खूब ध्यान करते तो वो अपने आप ऑटोमेटिकली वो लव निकलने लगता है। यस सोनल जी। यस मैम। thank you very much, gratitude all. मधु मैम, सुजाता मैम, सुनील सर, सबको पार्टिसिपेंट सबको धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सोनल जी। आत्मवंदन। आत्मवंदन। यस आंचल जी, आपने शायद हैंड रेस किया था, राइट? मुझे पता नहीं, बट वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स? अभी थे शायद, ये चले गए। आई थिंक से चले गए हैं, कोई बात नहीं। राजेश जी, वुड यू लाइक टू से फ्यू वर्ड्स? अभी लगता है बहुत सारे लोग अभी भी ध्यान में बैठे हुए हैं, बट कोई बात नहीं। इट वाज अ वंडरफुल सेशन मैम, थैंक यू सो मच। सॉरी 1 सेकेंड, लोअर हैंड कर देती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू। आज तो ऐसा लगा हाँ कि मैं एक सैल्यूट कर दूं अरे सबको। बिल्कुल करिए। आज का विजडम और ध्यान सब कुछ सुपर। थैंक यू यस, बहुत अच्छा लगा। बिल्कुल, थैंक यू। एक वर्ड्स ऐसा कभी सुना नहीं, ऐसा सुनने को मिल गया आज। सुपर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सोनल जी। यस राजेश जी। सर आप म्यूट में हो? हाँ, उनको अनम्यूट कर दिया। आंचल जी, आत्मवंदन, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आज लगता है आज हमारे मास्टर्स ना बोल जरूर रहे, लेकिन मास्टर्स अनम्यूट नहीं कर रहे हैं। आंचल जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम एक्चुअली जब लाइव, या प्लीज बोलिए, बाद में बात करूंगी। यस, तेज बोलिए, थोड़ा आवाज नहीं आ रही है। बहुत कम आ रही है, बहुत कम। अभी सुन पा रहे हैं मैम? हाँ अभी आ रही है। हाँ, बढ़िया आ रही है। तो ज्यादा मैम को स्पेशल थैंक्स करने के लिए उन्होंने हैंड रेज किया था। तबीयत ठीक नहीं है, जुकाम है, बोला नहीं जा रहा है ज्यादा। ओके, तो रहने दीजिए, उनको मत बुलवाइए। आई डिडंट न्यू अबाउट इट, बट थैंक यू सो मच आंचल जी कि स्टिल उसके बाद बोलने के बाद आप आ गए। एंड राजेश जी, आपका भी धन्यवाद। बट क्योंकि बिकॉज आप लोग लिख रहे थे ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद आपको बोलना है करके। आपकी आवाज नहीं आ रही है। अब बोलिए। अभी सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, तो वही कह रहे हैं कि मैम का एक एक शब्द जो है वो दिमाग में बहुत गहरे तक उतर गया है। सो मेनी थैंक्स। थैंक यू सर। एंड सर मिस पहले मौका नहीं मिला, मीन्स आपका शुरुआत बहुत ही बढ़िया था सर, रियली थैंक यू। एंड मधु मैम ने इतना ब्यूटीफुल म्यूजिक दिया और उसके बाद आपका तुरंत हुआ है। तहे दिल से सर दोबारा वंस अगेन डीप ग्रैटिट्यूड, बहुत ही बढ़िया था सर, बहुत ही बढ़िया। और वो बहुत अच्छे एक्टर भी हैं, काफी सारे टीवी सीरीज में, फिल्म्स में और एडवर्टाइजमेंट्स में और भी बहुत सारी चीजों में काम किया है। क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छे से कई बार क्या होता है कि हम सबको इंट्रोड्यूस करते हैं, सर को मैं इंट्रोड्यूस कर ही नहीं पाती हूँ। मुझे ये भी रहता है कि पता नहीं मैं अगर इंट्रोड्यूस करूंगी उनको तो कई कई लोग हो सकता है कहीं परेशान ना करे, इसलिए मैं इतना नहीं करती हूँ। बट ही हैड सेंट मी सो मेनी उनकी वीडियोस और ये सब, तो मैं जरूर ग्रुप में डालूंगी, आप लोग जरूर देखिएगा। तो राजेश जी, आपकी आप अलाउ करते हैं कि थोड़ा कुछ 1-2 चीजें हम डाल दें?
जी आप डाल सकती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। Yeah, no, it would be wonderful to like for everyone to see. So सर मैं कंपेयर नहीं कर रही हूँ मिस इस तरह के, पर लेकिन मेरा नाना जी भी मिस ही इज द स्टेज आर्टिस्ट सर, बहुत ही बढ़िया स्टेज आर्टिस्ट था, तो आई कैन कनेक्ट विद द एक्टर्स एंड एवरीथिंग। मींस उसका जो कला है रियली एक स्पेशल कनेक्शन मिल गया सर आपसे देखकर मिस तुरंत। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। या मैं एक काम करती हूँ, मैं एक आपको जस्ट यहाँ शेयर स्क्रीन कर देती हूँ कि सब लोग देख Wow, लीजिए। सो वंडरफुल। दैट विल, तो उससे क्या होगा कि वो थोड़ा हम देख भी लेंगे। शेयर कर देती हूँ स्क्रीन, फिर बाद में मैं डाल दूंगी कुछ चीजें। गिव मी अ मिनट, सॉरी मास्टर्स। हाँ ये तो मैं ये वाला आई बिलीव एक ये वाला है परशुराम वाला है। राजेश जी इसमें आप क्या बने वो बताएं आप। जी इसमें मैं महर्षि का कैरेक्टर कर रहा माता और पुत्री दोनों को ही संतान प्राप्ति का वरदान देकर आपने बहुत अच्छा किया स्वामी। अब सत्यवती का भाई ही अपने पिता के वंश को आगे बढ़ाएगा। हाँ पुलोमा, इस वरदान के कारण ही हमारी पुत्रवधू सत्यवती की माता को एक तेजस्वी क्षत्रिय पुत्र की प्राप्ति होगी। तेजस्वी क्षत्रिय पुत्र? हाँ, एक ऐसा योद्धा जो अत्यंत वीर और साहसी होगा। और हमारी पुत्रवधू का संतान वो कैसा पुत्र होगा स्वामी? वो एक ऐसा विलक्षण ब्राह्मण होगा जिसके गुणों का बखान कर देवता भी प्रसन्न होंगे। प्रतीत होता है ग्रह नक्षत्रों ने वो योग बनाना शुरू कर दिया है पुलोमा, जिसकी प्रतीक्षा हमारी पुत्रवधू और उनकी माता को है। मास्टर्स एक मैं दूसरा शो करती हूँ। सावित्री जी। नमस्ते बहन जी। अब आ ही गए हैं तो नाश्ता भी कर ही लीजिए। नहीं नहीं धन्यवाद, वैसे भी हमारे यहाँ तो बेटी के यहाँ का पानी भी नहीं पीते। अरे इसकी चिंता आप मत कीजिए, अब ये घर आपकी बेटी का ससुराल नहीं रहा। बहन जी ये क्या अनर्थ बोल रही हैं आप? खोलो, यही चाहती थी ना आप? अब तो आप खुश हैं? मेरी बेटी यहाँ आपके सामने बेहोश पड़ी है, ये तो कोई नाटक या चाल नहीं है ना सावित्री जी? बेटी सो 1 सेकंड मास्टर्स, मैं और थोड़ा कुछ दिखा देती हूँ। एक दो जो आई बिलीव हाँ ये वाला, ये दीपिका पादुकोण के साथ सर का। सो और मैम ये रहा 1 सेकंड। और मैम ये रहा मर्डर वेपन। एक तो मुझे भी चाहिए था अपनी बीवी के लिए। नहीं मैडम, ये मैम स्क्रीन नहीं दिख रही है आपके पीछे, आपके स्क्रीन पे बिग बिलियन डेज पे साल के सबसे अमेजिंग डील्स मिलेंगे। ले लेना, डबल डोर ट्रिपल डोर ले लेना। ये भी डांस तो काम का निकला नहीं है ना? India's biggest sale, Flipkart's Big Billion Days is back, 29th September to 4th October. So anyhow masters, ये और भी बहुत सारी चीजें। 1 second, let me pause it. The right choice of products. Superb.
वंडरफुल सर, वंडरफुल। थैंक यू राजेश जी, आपने शेयर किया तो मैं ग्रुप में थोड़ा सा डाल दूंगी, बाकी मैं उनसे परमिशन लेना चाहती हूँ, डाल सकती हूँ कि नहीं। सर सिर्फ एक एक्शन करना चाहती हूँ, जस्ट मिस एक गेस्चर, बोइंग सर। There are a lot of pictures जहाँ पे सर की और भी पिक्चर्स हैं, बट I'll share some pictures जो उन्होंने भेजी है। So definitely हम सर को एक दिन उनको मौका देंगे पूरा अपना वो शोकेस करने के लिए टैलेंट। Yes, it would be wonderful to see. But thank you Rajesh ji, thank you so much. So thank you masters, thank you so much, and thank you Sunil sir सेशन में आने के लिए और सुजाता मैम को हम सब कंपनी देने के लिए। So thank you आपका मैम का सेशन रखने के लिए, और yes, बिल्कुल सबसे बढ़िया समय से याद दिलवाने के लिए। हाँ सेशन था और मुझे ज्वाइन करना था, तो उसके लिए थैंक यू। बिल्कुल, एक्चुअली थैंक यू सुनील सर। सो मास्टर्स थैंक यू सो मच आज ज्वाइन करने के लिए। सुजाता मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कितना सुंदर टॉपिक आपने लिया है सेल्फ लव पे, और इतने सुंदर तरीके से हमें आज उस पर ज्ञान जो हमें मिला है विथ सो मच क्लैरिटी, एंड इट वाज अ डिफरेंट वे ऑफ टेलिंग, बट इट वाज सो नाइस एंड सो वंडरफुल, अमेजिंग। और ध्यान बहुत ही सुपर्ब, बिकॉज हर थोड़ी देर में जब हमको अवेयरनेस की घंटी बज रही थी तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था कि यस सी वी वर एबल टू सी कि हम कहाँ हमारे थॉट्स जा रहे हैं। सो वेरी नाइस एंड थैंक यू सो मच मैम, इसी तरह आते रहिए और हम सबको अपने ज्ञान से हम अद्भुत ज्ञान से हमें और जैसे होता है अभिभूत करते रहिए। Thank you so much ma'am, really love you all, wonderful masters, thank you। love you सुजाता मैम, थैंक यू सो मच। सो मास्टर्स आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप सब आज जुड़े और जुड़कर हम सब ने ध्यान ज्ञान लिया और साथ में प्यार भी लिया। सो थैंक यू सो मच। इसी तरह कल और बाकी की जो 41 डेज जो हमें फिनिश करने हैं, आई मीन बाकी के 20 दिन और बाकी हैं, 19 दिन, तो आप सब लोग जुड़ते रहें और करते रहें। और हम फिर सुजाता मैम को जब 41 डेज हो जाएगा तब हम फिर जरूर बुलाएंगे, बहुत ही अद्भुत सेशन होने वाला है वाला भी, तो आप लोग वो जरूर अटेंड जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच। सो हम सब खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्यार से भरे रहें, सुखी रहें और सभी का जीवन सुखमय व्यतीत होता रहे। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल मैम।